चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। बोस्टन मैट्रिक्स, इसको बीसीजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बोस्टन मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीसीजी मैट्रिक्स। इट स्टैंड्स फॉर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। ये कंसल्टिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, क्लाइंट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। अब कोई बड़ी एमएनसी अगर इसके पास आती है तो इसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। किस टाइप के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, फिर भी वो प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है, तो फिर वो एनालिसिस करके देता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तेरी कॉस्ट ज्यादा है कि अगर कॉस्ट ज्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसे ही इन्होंने एक क्लाइंट के लिए ना ये एनालिसिस करके दिया, और उन्होंने एनालिसिस वर्क कुछ अलग तरीके से करके दिया। उन्होंने बना दिया 2x2 का मैट्रिक्स, प्लॉटिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोथ ऑन 2 एक्सिस। तो ये मैट्रिक्स के दो पैरामीटर आएंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर, बीसीजी मैट्रिक्स में दो पैरामीटर्स रहेंगे। कौन कौन सा? एक रहेगा मार्केट शेयर और दूसरा रहेगा मार्केट ग्रोथ। अब मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? लेट्स से देयर आर 10,000 स्टूडेंट ऑफ सीएमए इन इंडिया। इंटर के 10,000 स्टूडेंट है, उसमें से 5,000 तो सिर्फ अकेला वी स्मार्ट पढ़ाता है। लेट्स से 2,000 XYZ अकेडमी का पढ़ाती है, और बाकी के जो 3,000 बचते हैं वो रैंडम नहीं रहे, सेल्फ स्टडी कोई नहीं करता, रैंडम है। अब हमें मार्केट शेयर पता करना है, तो मेरे को पता चला कि वी स्मार्ट इज डोमिनेंट। वी स्मार्ट का टोटल मार्केट में से 50% शेयर है। वी स्मार्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ मार्केट शेयर, ऐसा बोलेंगे। वाइल रैंडम अदर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग जस्ट 30%। XYZ इंस्टीट्यूट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 20% इन द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर समझा ये वर्ड? शायद तुमने यूज भी किया होगा इससे पहले, कभी किया है? यूज नहीं तो सुना है मार्केट शेयर, ठीक है। मार्केट शेयर और ग्रोथ एक पैरामीटर रहेगा ग्रोथ का। सो बीसीजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर। कौन कौन सा? एक है मार्केट शेयर और एक है मार्केट ग्रोथ। समझ में आया? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। अब मार्केट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मार्केट ग्रोथ का मतलब होता है मार्केट कितना ज्यादा फ्लरिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अपन मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल का मार्केट और ज्यादा बढ़ेगा या सैचुरेशन पे आ गया है? तुमको क्या लगता है, पर्सनली बताओ। प्रणव, मोबाइल का मार्केट और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले सालों में या कम हो जाएगा, खत्म होगा? हाँ, बहुत बढ़ेगा, भयंकर बढ़ेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इतना ज्यादा आ रहा है ना। अरे तू उसके सामने ब्लैक कलर का नीग्रो भी खड़ा कर दे, वो उसको एकदम गोरा आदमी बना के मतलब वो ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर देते हैं। तो अभी वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस कर रहे हैं। तुम देखो ये जो एरा चल रहा है ना पिछले 2-3 सालों से, यहां पर सिर्फ मोबाइल के कैमरे पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है हाल फिलहाल। अब बाद में कोई नया फीचर आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट। और दूसरी बात है, मोबाइल 2-3 साल से ज्यादा चलते नहीं है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है, यूजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्केट तो बढ़ेगा ही। लेकिन अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो उनका मार्केट तो गिरना ही है, क्योंकि लिमिटेड लैंड है। ओके, सो द पॉइंट इज देयर आर 2 पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर है वापस बोलना? एक है मार्केट शेयर, दूसरा है मार्केट ग्रोथ। अब इसने क्या किया, मार्केट शेयर हाई टू लो रखा। मार्केट शेयर कैन बी हाई, मार्केट शेयर कैन बी लो। प्रोडक्ट ग्रोथ कैन बी हाई, प्रोडक्ट ग्रोथ कैन बी लो। समझ में आया? यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? देयर कैन बी अ फर्म हुज मार्केट शेयर इज वेरी स्ट्रांग एंड द ग्रोथ रेट इज ऑल्सो वेरी हाई। एक ऐसी कंपनी है, चलो अपन वी स्मार्ट के ना 4 प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। एक है पेन ड्राइव, ठीक है। एक है लाइव क्लासेस, एक है टेस्ट सीरीज, और एक है लाइब्रेरी। ओके, मुझको बताओ पेनड्राइव के अंदर हाई ग्रोथ है क्या? पेनड्राइव का मार्केट तुमको क्या लगता है आगे बहुत बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा, तो हाई ग्रोथ है। और वी स्मार्ट इज पायनियर इन पेनड्राइव। इंडिया में जितने क्यूमुलेटिव पेनड्राइव सारी अकेडमी नहीं बेचती मिलके, उससे ज्यादा अकेला वी स्मार्ट बेचता है सीए फील्ड के अंदर। तो हमारा मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है और मार्केट ग्रोथ भी है इसके अंदर बहुत। तो हम पेनड्राइव को क्लासिफाई करेंगे स्टार कैटेगरी में।
एक क्लाइंट गया था बीसीजी ग्रुप के पास, बीसीजी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के पास, और उनको बोलता है मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, क्या करना चाहिए इस प्रोडक्ट का, मेरे को सॉल्यूशन दे। तो उसने बोला इस बार तो देखो सॉल्यूशन दे देता हूं, लेकिन हर बार तुझे मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े, इसलिए तो एक मैट्रिक्स बना के दे देता हूं, तो खुद ही इवैल्यूएशन कर लेना। अब देखो पेन ड्राइव स्टार कैटेगरी में क्यों चला गया, क्योंकि उसका मार्केट शेयर भी ज्यादा है, ग्रोथ भी ज्यादा है। ठीक है, लाइव क्लासेस का तुम देखोगे मार्केट शेयर कम है लेकिन ग्रोथ ज्यादा है। अब तुम बोलोगे सर मार्केट शेयर कैसे कम है, जो लोग इंडिया में पूरे स्कैटर्ड है, कोई जम्मू में बैठा है, कोई छत्तीसगढ़ में बैठा है, वहां पे भी थोड़ा 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 पढ़ा रहे हैं। अब इंडिया में अगर 10,000 स्टूडेंट है और लाइव में हमारे पास 1,000 है, तो हमारा मार्केट शेयर तो कम है, पर इसमें पॉसिबिलिटी है कि आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहां पे ग्रोथ हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है। किधर है हम, ग्रोथ हाई मार्केट शेयर लो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज डिपार्टमेंट की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज डिपार्टमेंट किधर क्वालिफाई हो, तुम्हें टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ मालूम है? अपने जितने भी एग्जिस्टिंग अपने वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स रहते हैं, सबको टेस्ट सीरीज चली जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं। तो अल्टीमेटली आई कैन से मार्केट शेयर तो बहुत हाई है, उसका मार्केट शेयर हाई है पर उसमें ग्रोथ कम है। मार्केट, सर आप बोलोगे मार्केट शेयर हाई होने के बाद ग्रोथ क्यों कम है? मार्केट शेयर हाई होने के कारण न्यू एंट्रेंट्स इतने आ गए हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कर देती है। क्या होता है, कोई अगर मान लो वी स्मार्ट की एक पेन ड्राइव ले रहा है, बाकी के 7 सब्जेक्ट कहीं और कर रहा है, तो जो बाकी के 7 सब्जेक्ट है ना, 8वां सब्जेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। तो हमारे पास मार्केट शेयर यानी कि कस्टमर बेस तो बहुत ज्यादा है उसका, लेकिन हमारे पास ग्रोथ रेट कम है उसका। जो रीसेंट ट्रेंड देखा है ना कि ग्रोथ बहुत ही स्लो रही, 3% 4% ओवर द ईयर। तो दिस टेस्ट सीरीज विल बी क्लासिफाइड इन कैश काउ। पर वी स्मार्ट ने ऑलरेडी इसमें अपना बहुत नाम बना के रखा है। नाउ नेक्स्ट इज डॉग, लाइक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कोई ग्रोथ नहीं है, लाइब्रेरी में आए दिन यहां पे कोई नई लाइब्रेरी खोल देता है, प्लस हमारा मार्केट शेयर भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बिठा सकते 40-50 लोग, इंडिया में है 10,000 लोग, तो ना ही मार्केट शेयर है ना ही ग्रोथ है, तो वो क्लासिफाई हो जाएगा डॉग में। तो वी स्मार्ट के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे, हर प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी, टाइम, मनी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग वाज गेटिंग कंज्यूम। सो विशाल सर वाज कंसर्न कि क्या करना चाहिए हर एक प्रोडक्ट का। देन वी टुक दिस बीसीजी मैट्रिक्स और हमने प्लॉट किया। अब प्लॉट करने से क्या समझ में आ रहा है कि एक प्रोडक्ट है पेन ड्राइव जिसमें मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है, अभी भी हम लीडर है और बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए तुम ही बताओ, और बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, सीधी बात है। और बढ़ाने के लिए कैश लगेगा, कैश तो लगेगा। तो यहां पर तुम्हें पोजीशन होल्ड करके रखनी पड़ेगी, तुम्हें मार्केट का लीडर बने रहना पड़ेगा और तुम्हें और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, इसलिए कैश लगेगा। बट दिस इज योर स्टार प्रोडक्ट, यह आगे जाके भयंकर रिटर्न देने वाला है। समझ में आया? फिर क्या होता है, धीरे से ना ये वाला प्रोडक्ट नीचे कैश काउ में आ जाता है। कैश काउ में आने का मतलब क्या है? मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा है लेकिन अब सैचुरेशन आ रहा है, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? सबसे पहले एक ऐसा प्रोडक्ट, आज से 3 साल पहले सोचो पेन ड्राइव के बारे में किसी को नहीं मालूम था, तब मार्केट शेयर भी हमारा ज्यादा स्टूडेंट्स को बेचते थे और साथ ही साथ हमारा क्या बोलते हैं, मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा था, ग्रोइंग भी बहुत था। जीरो था, जीरो से सीधा 5,000 10,000 तक पहुंचा, तो ग्रोथ रेट भी बहुत है, मार्केट शेयर भी है। तो यहां पर पैसा लगाना चाहिए और अपनी पोजीशन भी मेंटेन करनी चाहिए। समझ में आया? जैसे ही ये प्रोडक्ट थोड़ा मैच्योर हो जाता है, इसकी ग्रोथ कम हो जाती है और वो आ जाता है कैश काउ में। तो एक दिन ये प्रोडक्ट आ जाएगा कैश काउ में, और मैं तुमको बता दूं कैश काउ सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत हाई रहता है, सॉरी मार्केट शेयर बहुत हाई रहता है, तो ऑलरेडी हम बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। ग्रोथ कम होने के कारण नए प्लेयर नहीं आते, तो हम ही एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत बेनिफिट लेते हैं। समझा क्या? ओके। फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है कि साला मार्केट तो बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ रेट बहुत हाई है, लेकिन हमारा शेयर बहुत कम है। ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है मतलब क्यों? मार्केट तो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है पर मेरा शेयर कम क्यों है उसके अंदर? सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है क्वेश्चन मार्क को, प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं। तो समझ में आया इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मार्केट इज फ्लरिशिंग, मार्केट में ग्रोथ तो बहुत हाई है, फिर मेरा शेयर कम क्यों है? एंड डॉग वो वाला प्रोडक्ट है
जहां पे ना ही मार्केट ग्रोथ है, ना ही हमारा शेयर है, ना ही हम कमाते हैं, ना ही ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। क्या करना चाहिए ऐसे समय? क्या करना चाहिए इस प्रोडक्ट के साथ? लेट्स से जो अपना लाइब्रेरी का एक प्रोडक्ट था, इसके साथ क्या करना चाहिए? हाँ, बंद करके निकाल देना चाहिए, जिसको डाइवेस्ट बोलते हैं, निकाल दो। यहां पे क्या करना चाहिए? होल्ड भी कर, इन्वेस्ट भी कर। यहां पे क्या कर? हार्वेस्ट कर। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग एक फार्मिंग से रिलेटेड वर्ड है। हार्वेस्ट कर लेना मतलब वो जो तुम्हारा क्रॉप है ना, उसको रियलाइज कर लेना। तुमने इतना बड़ा मार्केट का शेयर बनाया है, अब मार्केट में ग्रोथ नहीं है, अब तुम एग्जिस्टिंग अपने मार्केट डोमिनेंस से कैश कलेक्ट करना चालू कर दो। हार्वेस्ट। यहां पे होल्ड और इन्वेस्ट है, यहां हार्वेस्ट है। यहां पे डाइवेस्ट, निकल जाओ। बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या है? मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ग्रोथ रेट हाई है, तेरा शेयर कम है, बिल्ड कर अपना एम्पायर। बिल्ड करके यहां पे जा और यहां से कैश काउ बन। समझा क्या एक बार ये मैट्रिक्स? तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी यहां पर डाल सकती है और पता कर सकती है भाई अपने को निकलना है, रहना है, एग्जिट करना है, क्या करना है। समझा? इतना ही बीसीजी मैट्रिक्स था। पूजा समझा? देखो, एक कंपनी है, लेट से वी स्मार्ट। वी स्मार्ट के पास अज्यूम करते 4 प्रोडक्ट है, जिसमें इक्वल एनर्जी और टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा। ठीक है, पैसा जा रहा है, रिसोर्सेज जा रहा है। अब हमें एनालिसिस करना है कि इतने रिसोर्सेज हम मेंटेन नहीं कर सकते, वी नीड टू एलिमिनेट सम प्रोडक्ट। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट चल रहा है उसे एलिमिनेट कर दें। देन वी विजिटेड, वी मतलब कोई भी गया होगा बीसीजी मैट्रिक्स के पास, बीसीजी के पास, एंड दे हैव गिवन दिस मैट्रिक्स। What they have said, to analyze a particular product, we must use 2 parameters. Which 2 parameters? पहला पैरामीटर है मार्केट शेयर, कि मार्केट में तुम्हारी पोजीशन क्या है। सेकेंड इज ग्रोथ, तुम्हारी पोजीशन तो स्ट्रांग है, पर क्या फ्यूचर में वो प्रोडक्ट ग्रो होने वाला है? ये 2 पैरामीटर्स को कंसीडर करना है। बोलो वापस से, कौन से 2 पैरामीटर्स हैं? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। मार्केट में तुम कितने स्ट्रांग हो और मार्केट खुद में कितना स्ट्रांग है। पता चला जब पेनड्राइव की बात करी हमने, पेनड्राइव के अंदर मार्केट शेयर भी हमारा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग नाम है। साथ ही साथ हर कोई आजकल वर्चुअल पे जा रहा है, तो मार्केट शेयर भी हाई है। ये एरो का डायरेक्शन मत देखो, वो उल्टा हो गया। मार्केट शेयर भी हाई है, हाई दिख रहा है यहां पे। मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, मतलब हम बहुत डोमिनेंट भी हैं, और मार्केट में ग्रोथ भी है और ग्रो करने के चांसेस है। उसको बोलते हैं स्टार कैटेगरी। स्टार कैटेगरी में हो तो तुम्हारी पॉलिसी क्या रहेगी? और पैसा लगाओ उसके अंदर, क्योंकि तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो, मार्केट भी तुम्हारा स्ट्रांग है, बहुत पैसा लगाओ और होल्ड करो अपनी पोजीशन। पूजा समझा? ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट मैच्योरिटी पर आ जाता है, उसके बाद डिक्लाइनिंग चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट की ग्रोथ हाई से ग्रोथ लो हो गई, पर फिर भी मैं मार्केट में स्ट्रांग हूं, यानी कि मैं हाई कॉमा लो का कॉम्बिनेशन अज्यूम कर रहा हूं। मार्केट में मैं अभी भी सबसे स्ट्रांग हूं, वी स्मार्ट इज मतलब सबसे आगे पेन ड्राइव में, लेकिन अब ग्रोथ कम हो रही है। पहले 200%, 300%, 500% ग्रोथ थी, अभी 5%, 10% ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, ग्रोथ। इसको कैटेगरी को बोलते हैं कैश काउ। अब इसको कैश काउ क्यों बोलते हैं? ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे अब और पैसा मत लगाओ। पैसा क्यों नहीं लगाना है? तू ऑलरेडी स्ट्रांग है, प्लस मार्केट ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं दे रहा, पैसा मत लगा अभी। अब तू इनफैक्ट एनकैश करना चालू कर, पैसा निकालना चालू कर। यहां से पैसा निकालना मतलब अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में तेरा ग्रोथ जहां पे, सॉरी तेरा मार्केट शेयर जहां पे हाई है, ग्रोथ कम है, तू अभी डोमिनेंट पोजीशन में, नो वन इज गोइंग टू एंटर इनटू दिस मार्केट, नाउ यू मस्ट सेल मोर एंड टेक मोर प्रॉफिट। समझ में आया मयूरेश? समझा? अच्छा, एक और कैटेगरी आती है जहां पे ग्रोथ तो बहुत हाई है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है, पर हमारा शेयर कम है। लाइक लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस भी आज हर एक को चाहिए, पर मैक्सिमम कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं? 500, 600, उसके ऊपर तो नहीं। अपीयर कितने करते हैं? 50-60 हजार स्टूडेंट। तो ग्रोथ तो बहुत है, यानी कि 50,000, 60,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कैपेसिटी है, लेकिन पढ़ाते कितने हैं? 600, 700। तो ग्रोथ इज हाई बट शेयर इज लो। सो वी आर, तो ये वाला जो सेगमेंट है लाइव क्लासेस का, क्वेश्चन मार्क में जाता है। एक और प्रोडक्ट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में ना ही ग्रोथ है ना ही मार्केट शेयर है। लाइब्रेरी में क्या ग्रोथ है? तुम बताओ, ईयर ऑन ईयर कौन सा मार्केट में ग्रोथ आने वाला है लाइब्रेरी का? और मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स बिठा पाएंगे हम? 20, 50, 60, 100?
और यूपीएससी एमपीएससी के सारे स्टूडेंट मिला लो 1 लाख 2 लाख 50 लाख स्टूडेंट होंगे, उसमें से हम सिर्फ 100 लोगों को बिठा रहे हैं, तो हमारा मार्केट में कंट्रीब्यूशन भी कम है, मार्केट में उसकी ग्रोथ भी कम है। दिस इज कॉल्ड एज डॉग कैटेगरी। डॉग को बाहर निकाल दो। पूजा समझा? थोड़ा थोड़ा है, पूरा पूरा? तुम ही बताओ स्टार कैटेगरी क्या है? दोनों है, दोनों मैट्रिक्स देखो, मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है, दोनों चीजें साथ में चल रही है। तुम्हारा मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है। इमेजिन करो तुमको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रही हो, क्या बेच रही हो तुम? ऑनलाइन कपड़े बेच रही हो, ठीक है। मार्केट में भी तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम है और मार्केट और ग्रो करेगा तो उसको स्टार प्रोडक्ट बोलोगी तुम, ठीक है। 4 प्रोडक्ट के नाम बोलो कोई जो तुम बेचना चाहती हो। ड्रग्स? कोई एक आउटडेटेड प्रोडक्ट लो ना, आउटडेटेड लो ना। एक सब तुम हैपनिंग प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो कैसे इस मैट्रिक्स में डालो? मैं सारे चलने वाले प्रोडक्ट नहीं है। हम्म हम्म एक तुम्हारा रेस्टोरेंट भी है, ऑनलाइन में। तुम इतने सेगमेंट्स में, जरूरी नहीं सब कुछ ऑनलाइन में। तुम्हारा क्लॉथ का भी स्टोर है, ऑनलाइन छोड़ दो, क्लॉथ का स्टोर है, नोकिया का स्टोर है, ज्वेलरी का स्टोर है, रेस्टोरेंट का स्टोर है, रेस्टोरेंट है तुम्हारा। अभी तुम मुझको बताओ, क्या क्लॉथ मार्केट के अंदर ग्रोथ है? क्लॉथ मार्केट में ग्रोथ है। और क्या तुमने मैक्सिमम मार्केट को कवर करके रखा हुआ है? क्या मैक्सिमम? तुम्हें एक छोटी सी शॉप रहेगी एक सिटी के अंदर, पूरे इंडिया को कवर किया क्या तुमने? नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत दे रहा है, उसमें से तुम बहुत छोटा सा अपॉर्चुनिटी ले पा रही हो। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कैटेगरी, जहां पे ग्रोथ हाई है और तुम कंट्रीब्यूट कम कर रही हो। ये क्वेश्चन सोचने वाली बात है। मार्केट इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मैं क्यों बढ़ नहीं पा रही? सो दिस इज क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। ये चलो गया क्वेश्चन मार्क में। नोकिया 1100, समझो तुम नोकिया 1100 की एक्सक्लूसिव सप्लायर हो। क्या इसका मार्केट शेयर है? मार्केट शेयर नहीं। मार्केट ग्रोथ है क्या? नहीं। मार्केट शेयर है क्या? तो नोकिया 1100 की एक्सक्लूसिव सप्लायर, मार्केट में ग्रोथ नहीं है इसकी, पर क्या मार्केट में शेयर है? हां, तुम अकेली बेच रही हो, यू आर द ओनली पर्सन, यू आर हैविंग 100% शेयर। और ऐसा नहीं कि नोकिया 1100 खरीदते नहीं, आज भी लोग खरीदते हैं। इनफैक्ट उसकी सेल बहुत तगड़ा है। तुम लोग एक स्मार्टफोन रखने के बाद जब पढ़ाई मोड में जाते हो ना, स्टडी मोड में, तो सब लोग वैसा एक फोन खरीदते हैं। तो भले उसकी ग्रोथ नहीं है, पर तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, ये कैश का होगी। अब क्या करना है? कोई आने नहीं वाला इस कैटेगरी में और बेचने के लिए, ठीक है। तुम अकेली ही हो और तुम्हारा ग्रोथ कम है, प्रॉफिट कम है ये नहीं बोला, ग्रोथ कम है, लेकिन अकेली हो, तो तुम यहां पर क्या करोगे? तुम कैश काउ, ये दिस इज अ कैश काउ कैटेगरी। ज्वेलरी की बात करते हैं। ज्वेलरी का मार्केट कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो ग्रोथ है क्या उसमें? हां, ग्रोथ भी है। क्या उसके अंदर तुम्हारे पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है? नहीं। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मार्केट शेयर नहीं है, अगेन तुम क्वेश्चन मार्क में चली जाओगे। नेक्स्ट कैटेगरी रेस्टोरेंट की बात करते हैं। रेस्टोरेंट में ग्रोथ है क्या? बहुत ज्यादा। तुम्हारे पास मार्केट शेयर है क्या? हल्का सा। बे तुम तो एक ही एरिया में सर्व करो, पूरी इंडिया लेवल ग्लोब की बात करो, अगेन दिस इज क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। यानी कि तुम्हें प्रोडक्ट को 2x2 मैट्रिक्स पे देखना है और देखना है मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और मार्केट मुझे कितना दे रहा है। इफ माय प्रोडक्ट इज ग्रोइंग, बहुत ज्यादा खतरनाक प्रोडक्ट है, लेट्स अज्यूम तुम एक टेक्नोलॉजी लेकर आई। कैसी टेक्नोलॉजी लेकर आई कि ये मोबाइल के अंदर ना, अपन बात करते हैं ना ऐसे नहीं, अब ऐसे बात नहीं करेंगे, कान में वो ईयरफोन डाल देंगे और यहां से 3D होलोग्राफिक इमेज निकलेगी। तुमने अकेले ने बनाई है। अब मार्केट में इसको ग्रोथ मिलेगी क्या? बहुत मिलेगी। और तुम्हारे पास अकेले के पास एक्सक्लूसिव राइट है इसके, तो तुम्हारा मार्केट शेयर भी ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा बताओ, ये सारी चीजों में प्लस ये वाली टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें किस टेक्नोलॉजी से होगा? इससे होगा। ये स्टार प्रोडक्ट बन जाएगा, जहां तुम्हारी ग्रोथ भी हाई है, मार्केट भी बहुत हाई है। कैश काउ कब है? जब तुम्हारे पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, एक प्रोडक्ट जिसपे तुम्हारा डोमिनेंस है और मार्केट में और कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय, और ग्रोथ कम है।
वो बन जाएगा कैश काउ, वहां से बेनिफिट लेना चालू करो। मार्केट बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है लेकिन तुम उसको कम अवेल कर पा रही हो, दैट मींस ग्रोथ ज्यादा है मार्केट के अंदर पर तुम्हारा शेयर कम है, क्वेश्चन मार्क। समृद्धि। और लास्ट है डॉग कैटेगरी। डॉग कैटेगरी में क्या होगा, शेयर भी कम है तुम्हारा और प्रोडक्ट भी आउटडेटेड हो रहा है, यानी कि तुम बना के बेचती हो, क्या बेचती हो तुम, क्या बेचती हो, गुटखा, गुटखा को कम नहीं है, क्या बनाते हो आप, वगैरह भी खाते लोग। जैसे इंडिया ऐसा मार्केट है ना, यहाँ पे हर चीज की डिमांड है ही है। हाँ चलो मैंने हाँ ये पुराने कैमरे बनाती है, अपडेट नहीं करना है। ये हो गया ना, कैमरा हो गया ना विथ लेंस, ठीक है, कैमरा बनाती हो। अब कैमरा तुम अकेली बनाती नहीं तो तुम्हारे पास मार्केट शेयर भी नहीं है प्लस ग्रोथ भी नहीं है, तो डॉग कैटेगरी, कुत्ता कैटेगरी, इसको निकाल दो। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम चाइल्ड, बोलते हैं उसको, नाम देते हैं। अभी स्टार ही क्यों बोलने का, गाय क्यों बोलने का, ये उन लोगों ने डिसाइड किया है, अपन ने नहीं किया है। अब समझा क्या मयूरेश? चलो, द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स एनालाइजेस द प्रोडक्ट बाय बिजनेस, प्रोडक्ट एंड बिजनेस बाय मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट को अपन क्लासिफाई करते हैं। सर ये करते क्यों है? अरे एक कंपनी के पास ना अगर बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसको सारे प्रोडक्ट नहीं कंटिन्यू करने हैं तो गलती से वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ना निकाल दे मार्केट से, तो ये बताया। इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी रहेंगे, समझो जो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आएगा, ये क्लॉथ बेचती थी, कपड़ा बेचती थी, ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में क्यों? क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है इसके अंदर पर इसका शेयर कम है, तो ये पूछती है कि क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिल्ड कर और मार्केट बिल्ड कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जा, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट बिल्डिंग। द ग्रोथ मैट्रिक्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू कैश काउ, डॉग, राइजिंग स्टार एंड क्वेश्चन मार्क आर नोन एज बॉस्टन्स क्लासिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजी। यहां से इंपॉर्टेंट है, स्टार आर द प्रोडक्ट, बिना देखे बताओ स्टार में ग्रोथ कैसी रहती है? हाई, और शेयर, मार्केट शेयर हाई। स्टार आर द प्रोडक्ट विथ हाई शेयर ऑफ, हाई शेयर एंड हाई ग्रोथ, high share and high growth. In short term, they require capital expenditure in excess of cash they generate in order to maintain their market position, but promise higher return in future. क्या बोल रहे हैं? इनिशियली ये प्रोडक्ट इतना भारी रहता है ना, जैसे इस लड़की ने ये फोन बनाया जो होलोग्राफिक इमेज लाता है, अभी मार्केट में इतना सेल हुआ नहीं है लेकिन 100% भयंकर सेल होने वाला है, तो इनिशियली बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, इनिशियली पैसा लगाना पड़ेगा लेकिन बाद में रिटर्न जरूर मिलेगा। स्टार प्रोडक्ट, समझा क्या? कैश काउ, कैश काउ में क्या है? कैश काउ मतलब क्या होता है? जहां पे तुम्हारा शेयर हाई है, ग्रोथ लो है। मुझको बताओ क्या यहां पर पैसा लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ता, यहां तो उल्टा आप मार्केट से पैसा निकालते जाओ, कमाते जाओ। क्यों नहीं लगाना सर पैसा? अरे ग्रोथ ही नहीं है उसके अंदर, ग्रोथ ही खत्म, तुम पहुंच चुके हो मैच्योरिटी पर, अब ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं तो पैसा नहीं लगाना। इन ड्यू कोर्स क्या होता है, धीरे से ना स्टार प्रोडक्ट क्या होता है, मैच्योर होने लगता है, वो गाय बन जाता है, ये स्टार गाय बन जाता है। इन ड्यू कोर्स हाउएवर स्टार विल बिकम कैश काउस विथ अ हाई शेयर इन द मार्केट, विथ हाई शेयर ऑफ लो मार्केट ग्रोथ, मतलब हाई मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ। कैश काउ नीड वेरी लिटिल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जनरेट हाई लेवल ऑफ कैश इनकम। क्या बोल रहा है ये बोलता है इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कम चाहिए और रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट करने लगते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या? हार्वेस्ट, अब तुम कमाना चालू करो। इस लड़की ने ये प्रोडक्ट बनाया, समझो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका, ये प्रोडक्ट को इनिशियली बहुत ज्यादा कैपिटल लगा, रेवेन्यू नहीं आया। जैसे ये प्रोडक्ट मैच्योर हो गया, ये प्रोडक्ट बहुत कैश जनरेट करने लगा और तुम्हें कम कैश डालना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है क्वेश्चन मार्क, इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क आर द प्रोडक्ट इन द हाई ग्रोथ मार्केट बट हैव लो शेयर। इसका कपड़े का बिजनेस। द डिसीजन नीड टू बी टेकन वेदर द प्रोडक्ट जस्टिफाई द कंसिडरेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या हो रहा है, मार्केट इसको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे रहा है, इसको मतलब सबको, इसका शेयर बहुत कम है, तो अब ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या भाई इस बिजनेस में पैसे डालने चाहिए भी या नहीं चाहिए।
क्योंकि मार्केट इतनी अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी मैं अगर उसको एनकैश नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तो क्या मुझे खर्चा करना चाहिए, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इसको क्वेश्चन मार्क क्यों डाला? द क्वेश्चन इज मार्केट इज गिविंग मी रिटर्न, मार्केट इज गिविंग मी हाई ग्रोथ, बट मेरा शेयर उसमें कम है, मैं केपेबल क्यों नहीं बन पा रहा मार्केट को कैप्चर करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन कि मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ रहे पूजा? The decision need to be taken about whether the product justify considerable capital expenditure in the hope of increase in the market or whether should be allowed to die quietly। यानी कि इस प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए पैसा डाल के, इसको स्टार प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं, कैश काउ में कन्वर्ट करूं, या कुत्ते की तरह मर जाए। अभी उन्होंने वर्ड यूज करा है आगे, डाई लाइक अ डॉग आगे यूज किया है उन्होंने, तो यहां पर वही बोला डाई मतलब बिजनेस से बाहर निकल जाए। क्या क्वेश्चन है यहां पे? क्वेश्चन ये है मार्केट इज गिविंग मी हाई ग्रोथ, मेरा शेयर लो है, शुड आई इन्वेस्ट मोर इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज द क्वेश्चन, और शुड आई डाई क्वाइटली, क्या मुझे पैसा लगाना चाहिए या निकल जाना चाहिए? सो स्ट्रेटेजी कैन बी आइदर बिल्ड और डाई, दोनों चीजें कर सकते हो। कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर वुड बी नीडेड टू टर्न क्वेश्चन मार्क इनटू स्टार बाय बिल्डिंग अप द मार्केट। अभी देखो स्टार जो है ना तुम्हारा, स्टार क्या है? स्टार में क्या क्या एट्रीब्यूट है? हाई ग्रोथ, लो मार्केट शेयर। अगर तुमने लो को हाई में कन्वर्ट कर दिया, स्टार क्वेश्चन मार्क इज ग्रोथ हाई है, मार्केट शेयर कम है। सॉरी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूं ना मैंने कहा नहीं ठीक है, क्वेश्चन मार्क के अंदर तुम्हारी ग्रोथ हाई है, मार्केट शेयर लो है। मार्केट शेयर अगर हाई बन गया तो स्टार बन जाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि अच्छा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, पर यहां से यहां जाऊं या यहां से यहां जाऊं, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। तो क्वेश्चन इज वेदर शुड आई इन्वेस्ट और डाई क्वाइटली। अगर इन्वेस्ट करके मैं स्टार में बन गया तो हाई ग्रोथ हाई शेयर हो जाएगा। देखो because considerable expenditure would be needed to turn a question mark into start by building up the market, question mark will usually be poor cash generator and show negative cash flow। generally question mark negative cash flow देता है। अगर उसमें पैसा लगा पाए, उस प्रोजेक्ट को तुम टर्न कर पाए तो फिर वो कमा लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी नोकिया के फोन ना क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में। नोकिया बोलता है कि मार्केट में तो मोबाइल का मार्केट बहुत बड़ा है, पर मेरा शेयर बहुत कम है, मैं क्या इन्वेस्ट करके स्टार बन जाऊं या डाई क्वाइटली निकल जाऊं मार्केट से? नोकिया इज इन क्वेश्चन मार्क स्टेट। समझ में आ रहा है तुमको? डॉग देखो दुष्ट। डॉग आर प्रोडक्ट विथ लो शेयर एंड लो ग्रोथ, दे मे बी एक्स कैश काउ। एक्स कैश काउ मतलब क्या है? ये बोल रहे पहले ये कैश काउ थी। कैश काउ क्या होता है? हाई शेयर लो ग्रोथ। तो क्या हुआ? हाई शेयर से लो शेयर पे पहुंच गए, और लो ग्रोथ तो था ही, तो ये पहले कैश काउ थे। सुनो ना, कैश काउ में क्या हो रहा है? हाई शेयर लो ग्रोथ। ये हाई शेयर एक दिन धीरे धीरे कम होते हुए लो शेयर हो गया, और लो शेयर लो ग्रोथ कुत्ता बन गया। ठीक है, गाय बन गई कुत्ता। ऐसे ही चलता है। देखो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क बनता है स्टार बनता है काउ बनता है डॉग। Dogs are a product with a low share and low growth market. They may be ex-cash cow that have now fallen on hard times. बुरे दिन चल रहे हैं उसके। Dogs should be allowed to die or should be killed off. ऐसे वर्ड वो यूज करे। कुत्ते को मरने दो या तो मार दो। Dog should be allowed to die. उसको प्रोडक्ट को अपने आप खत्म होने दो मार्केट से, या तो खुद मार दो। ओ खूंखार लड़की मारपीट की बात कर रही है, बेचारा देखो कितना खूबसूरत कुत्ता है ये, दुष्ट। देखो मैंने ना बहुत सोच समझ के इसमें डायग्राम डाले। अभी ये गाय देखो कितनी सज्जन दिखेगी अपनी। स्टार तो स्टार है, ये गाय को देखकर गुस्सा ही नहीं आएगा। हाँ इनोसेंट दिख रही है तो वो सबसे ज्यादा पैसे देती ना। और ये देखो बिल्कुल ये दुष्ट, मूछे में है इसको। अब ये है चाइनीज कुत्ता हो गया ये। चलो मैं समझ नहीं आता चाइनीज वालों की ऐसी क्यों मूछे बनाते हैं।
अच्छा, डॉग कैटेगरी में, अभी ये हैंग हुआ है, डॉग कैटेगरी में बेसिकली क्या होता है? डॉग कैटेगरी में तुम्हारे कैश फ्लोज भी नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि मार्केट में शेयर नहीं है, ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लोज आते हैं। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जनरली? विल डाई, ऑटोमेटिकली उसको मरने देना चाहिए तो मार देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। अरे दोनों में से कुछ भी चलेगा। शुड बी अलाउड टू डाई और शुड बी किल्ड ऑफ। उसको मरना है मरने दो, या तो तुम मार दो, तुम तो मारने पर ही तुले हो, बाप रे। ऑल्दो दे शुड ऑल्सो दे विल शो ओनली अ मॉडेस्ट नेट कैश आउटफ्लो और इवन अ मॉडेस्ट नेट कैश इनफ्लो, दे आर कैश ट्रैप। ये क्या बोल रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यहां पे थोड़ा सा इनफ्लो दिखेगा, थोड़ा सा ही आउटफ्लो दिखेगा। अच्छा, थोड़ा सा इनफ्लो क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारा मार्केट शेयर कम है। थोड़ा सा आउटफ्लो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है। तो यहां तुम कैश ट्रैप में फंस जाओगे। तुम जब एनालिसिस करने के तुम्हें दिखेगा अरे इसका खर्चा ही जरा सा है, इनकम भी आ रही है, कैश ट्रैप है ये, निकल जाओ इसमें से बाहर। Which tie up the fund and provide poor return on investment and not be enough to achieve the organization target। सीधी बात है, समझ में तुम लिख सकते हो अपनी मर्जी से। अब ये तुम्हें हाई ग्रोथ लो ग्रोथ के हिसाब से बोलना है, स्ट्रेटेजी सजेस्ट करनी कि क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विशाल, स्टार को क्या करना चाहिए? पैसा डालना चाहिए उसके अंदर। कैश काउ को क्या करना चाहिए? हार्वेस्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए। कुत्ते को क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए। फेट, ये लड़की बिगड़ गई है। हाँ, क्या करना चाहिए पूजा? अरे सुन तो लो, किसकी बात कर रहा हूं? क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा था मैं। बिल्ड करना चाहिए उसको, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर ईच क्वाड्रेंट बताएंगे, हर स्ट्रेटेजी के, हर क्वाड्रेंट का स्ट्रेटेजी क्या। स्टार में तुमको क्या करना चाहिए? स्टार में तुमको अपना मार्केट शेयर को होल्ड करना चाहिए और पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इंक्रीज द मार्केट शेयर और एटलीस्ट होल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर। इंक्रीज और क्या करेंगे? और इंक्रीज कर सकते हो तो करो, और पैसा भी लगाना पड़ेगा तुमको। कैश काउ को क्या करोगे? कैश काउ को होल्ड करो और पैसा निकालना चालू करो। एंड हार्वेस्ट एज मच कैश एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि गाय एक दिन कुत्ता बन जाएगी, तो आज उसमें से पैसा निकालना जरूरी है, और कुत्ते को तुम मार देते हो। तो आज क्या करोगे? जब स्टार तुम्हारा काउ बन गया, काउ से पैसा निकालना चालू करो। इतना पैसा निकाल लो कि वो एक दिन कुत्ता बन जाए, और बात का तो तुमको मालूम ही है। फॉर डॉग्स, डॉग्स को क्या करना है? नहीं, यही पॉइंट था कि भाई अगर मान लो उसको अपन लो मार्केट शेयर है ना, लो मार्केट शेयर से हाई मार्केट शेयर में ले आए तो क्वेश्चन मार्क में चला जाएगा। लो मार्केट शेयर से हाई मार्केट शेयर में, यानी लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, काउ बन जाएगा वो। और अगर मान लो उसके अंदर ग्रोथ आ गई, कल करके गलती से प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ आ गई जो आउटडेटेड था। तुमको मालूम है कई कई प्रोडक्ट में ग्रोथ आती है। पहले ना अमिताभ बच्चन ऐसी पैंट पहनता था, मालूम का तुमको? मैं बताता, बेल बॉटम। चला गया वो जमाना। आज देखो लड़कियों ने इसको कुछ और ही नाम दे दिया। क्या है ये? प्लाजो। आ गया उसका जमाना। यानी कि मार्केट ग्रोथ दे रहा है। अब क्या बन गया? ये कुत्ता बन गया क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क में सुनो, सब डॉग थे पहले। डॉग मतलब मार्केट में कोई भी नहीं था, सडनली मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी और इसने अपना शेयर बना दिया, तो स्टार बन जाएगा, और स्टार से एक दिन कैश काउ में आ जाएगा, और कैश काउ से फिर कुत्ता हो सकता है। अब कुत्ते के पास दो कैटेगरी है, या तो क्वेश्चन मार्क बन जाए, या तो डाई ऑफ कर दे, या तो कैश काउ बन जाए। तीन स्ट्रेटेजी है उसके पास। यहां पे फोर्थ स्ट्रेटेजी बोल रही है, डाइवेस्ट करके एक वर्ड यूज किया होगा ना। द फोर स्ट्रेटेजीज आर फिजिबल। इन्वेस्ट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इंक्रीज करने से वो किधर पहुंच जाएगा रे? मार्केट शेयर इंक्रीज करने से वो गाय बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू काउ। इंक्रीज मार्केट शेयर, काउ बन जाएगा। गेट इनटू क्वेश्चन मार्क, यहां पे गलत दे रखा है, इसके अंदर होना चाहिए ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट कब होगा? अगर वो काउ बन गया तो वहां से हार्वेस्ट कर ले। अभी देखो कई बार मैं तुमको बताता हूं ये क्या बोल रहे हैं। समझो तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ही खराब चलता है, तो तुम क्या करते हो? उस प्रोडक्ट को ना किसी को बेच देते हो। नहीं, दूसरा एग्जांपल देता हूं। तुमसे समझो कांच का ग्लास टूट गया, कुछ चीज टूट गई, तो तुम क्या करते हो? उसको बड़े प्यार से रख देते हो कि तो कोई अगला पर्सन उठाए तो टूट जाए और उस पर ब्लेम आए। तुमको मालूम है प्रोडक्ट में दम नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो तुम क्या करते हो? डॉग कैटेगरी वाला प्रोडक्ट बोलते हो बहुत भारी है और किसी को बेच देते हो, और पैसा हार्वेस्ट कर लेते हो, निकाल लेते हो अपना, और सामने वाले को डूबने देते हो। करते हो ना तुम?
किया है, ऐसा किया है तुमने? नहीं नहीं, प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं, कोई चीज तोड़ी और चुपचाप रख दी है। 1000 बार किया मैंने इतना किया है। हाँ, तो शक्ल से दिख रहा है तुमने बहुत किया होगा। तुम्हारा भाई भी है क्या कोई? फंसाया, उसी को फंसाया होगा, तो भी फंसाया होगा। मैंने तो बहुत बार किया है। डाइवेस्ट, डाइवेस्ट मतलब निकल जा, जो मिले वो रेट में मिल जा। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने से क्या होगा? इन्वेस्ट करने से वो तो क्वेश्चन मार्क में चला जाएगा। नहीं सॉरी, इन्वेस्ट करने से कैश काउ बनेगा। इन्वेस्ट करेगा तो उसका मार्केट में शेयर बढ़ेगा। समझो इस लड़की का एक जगह स्टोर है, अब ये 2 जगह इन्वेस्ट करने से इसका मार्केट शेयर बढ़ते जाएगा। मार्केट शेयर बढ़ने से किधर पहुंच जाता है इंसान? काउ में पहुंच जाता है। मार्केट शेयर बढ़ने से काउ में चला जाता है, हाई रहता है ना, और कुत्ते का लो रहता है। ये मार्केट शेयर है इसका, इसका लो से हाई में पहुंच जाएगा ना। इसका ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ग्रोथ तो लो ही है। काऊ की ग्रोथ लो है, कुत्ते की ग्रोथ भी लो है, और इसका मार्केट शेयर भी लो है। अगर शेयर बढ़ जाएगा तो यहां पहुंच जाएगा वो। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के लिए तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ाना चाहिए। 2 पॉसिबल स्ट्रेटेजीज, एलिवेट इटसेल्फ इनटू स्टार या डिसइन्वेस्ट। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क से या तो तुम स्टार में चले जाओ या तो डॉग बन जाओ। और डॉग क्यों बनेगा कोई? पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे सीए इंटर के अंदर काफी ज्यादा लिटरेचर दे रखा है उन्होंने, पर सीए में इंटर में तुमको नहीं दिया है। अच्छा, ऐसे इतना ही डायग्राम बना रखा है उन्होंने। और देखो बहुत सिंपल है ये। हमने स्टार देख लिया है, हमने क्वेश्चन मार्क देख लिया, हमने कैश ड्रॉप देख लिया, हमने डॉग देख लिया। ये मैट्रिक्स को उन्होंने रिवर्स किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, ठीक है। वहां पे हम शेयर और ग्रोथ लेते थे, यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ और शेयर लिया, ऐसे लिया। ये बोलता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ना, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है उसने सिर्फ 4 क्वाड्रेंट कंसिडर किए हैं, इसके अलावा भी एक क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट है। बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला और एक एग्जिट वाला। इंट्रोडक्शन में जो रहता है ना उसको बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? बेबी, बच्चा, 12 महीने से कम वाला बच्चा, 12 महीने पैदा हुए। इन्फेंट रहते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, जस्ट अभी मार्केट में है, अभी तो अंडे में से निकली है कंपनी, इन्फेंट कैटेगरी में है, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते या तो वो क्वेश्चन मार्क बनेगी या तो वो स्टार बनेगी। क्वेश्चन मार्क कब बनेगी? मार्केट ग्रोथ तो बहुत ज्यादा दे रहा है, और तू अगर मान लो शेयर भी मार्केट में ज्यादा रख पाया तो तू बन जाएगा स्टार। और मार्केट ग्रोथ अच्छी खासी दे रही है तुझको, लेकिन तेरा शेयर कम है तो तू बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते बढ़ते मैच्योरिटी आने लगती है और फिर 2 ऑप्शन रह जाते हैं, कैश काउ या तो डॉग। और प्रोडक्ट एक बार डिक्लाइन करना चालू कर देता है तो आप बन जाते हैं वॉर हॉर्स या डोडोज। वैसे नाम देते, क्यों देते हैं ऐसे नाम? क्योंकि नाम याद रहते हैं, दिमाग में पिक्चर आती है। वॉर हॉर्स कौन रहता है? वॉर हॉर्स वो रहता है जिसने बहुत भयंकर लड़ाइयां देखी रहती है लेकिन आज ठंडा बैठा रहता है, जिसने भयंकर मार्केट शेयर देखा हुआ रहता है खुद का, लेकिन आज ग्रोथ कम है उसके पास, वो वॉर हॉर्स है। पढ़ो, डिक्लाइन, हाई शेयर, जिसके पास हाई शेयर था, नेगेटिव ग्रोथ, ग्रोथ कही। एक दिन उसने भयंकर मार्केट देखा हुआ था लेकिन आज ग्रोथ खत्म हो चुकी है उसकी, वॉर हॉर्स। समझ रहा है क्या समृद्धि? हाँ। डोडोस, डोडोस क्या होता है? डोडोस, डोडोस देखा है? एक एनिमल विलुप्त हो गया, सबको मालूम है डोडोस। ऐसे कैसे? मेरे को कल पता चला डोडोस। और किसको मालूम है डोडोस? नहीं मालूम? मैं बनाने की कोशिश करता, हंसोगे नहीं तुम। हाँ, वो बीच में ब्लू कलर का एक एनिमे वीडियो भी आता था, अजीब सा डांस करने वाला, इसका वो गर्दन मुंडी ऐसे 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 हिलाता था वो, ऐसा कुछ तो भी। अभी मैंने पूरा देखा नहीं उसको, पीछे के साइड से नहीं देखा अभी कैसा है, वैसा मतलब नहीं मेरा। 4 पैर होंगे। नीले कलर का होता है डोडोज। ये डोडोज क्यों इसको वर्ड यूज करा? क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुका है।
ये बेचारा घोड़ा क्या था, इसने हाई मार्केट शेयर देखा था पर आज ये ग्रोथ का मारा हुआ है। ये बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया, इसने ग्रोथ भी नहीं देखी, इसने मार्केट शेयर भी नहीं देखा। समझे क्या, कितना लॉजिकल उन्होंने वर्ड डाले हैं इसके अंदर। इन्फेंट रहता है, इन्फेंट स्टार भी बन सकता है, क्वेश्चन मार्क भी बन सकता है। इन्फेंट को अगर मान लो हाई ग्रोथ मिल गई और हाई मार्केट शेयर मिल गया तो बन जाता है स्टार। और इन्फेंट को अगर हाई ग्रोथ मिलने के बावजूद भी तू शेयर इकट्ठा नहीं कर पाए तो तू बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। धीरे से शेयर कम होना चालू होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखो मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइनिंग चालू होती है, तो मार्केट शेयर यहां पे कम होना चालू हो रहा है। पर तेरा अगर ग्रोथ कम हो रही है और तेरा मार्केट शेयर ज्यादा, तू काऊ है। और मार्केट गिर रहा है और तेरा शेयर भी कम है तो तू कुछ डॉग है, मतलब तेरा प्रोडक्ट डॉग है। अब डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर अगर तेरा शेयर भी नहीं था और तूने मार्केट की ग्रोथ भी नहीं देखी, यानी कि तेरे को कोई जानता ही नहीं, तू विलुप्त हो चुका है, तू एक्सटिंक्ट हो चुका है। और अगर तेरे को एक टाइम पे लोग बहुत जानते थे, मार्केट शेयर तेरा बहुत स्ट्रांग था और आज तेरी ग्रोथ नेगेटिव है, यू विल बी कॉल्ड एज वॉर हॉर्स, मतलब लड़ाई में जंग लड़ा हुआ घोड़ा। समझे कि बहुत लॉजिकल बनाया इन्होंने। ह्यूमन इंडिविजुअल लाइफ में देखो दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। ये तो जो ग्रोथ है ये तो कांस्टेंट रख सकता है, पर यहां देखो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन लेने पड़ेंगे। जब मार्केट में ग्रोथ आ रही है, सक्सेसफुल पर्सन स्टार में आता है और अनसक्सेसफुल पर्सन क्वेश्चन मार्क में आता है कि मार्केट ग्रोथ दे रही है पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा। एक लेवल के बाद वो बंदा सैचुरेट हो जाता है, वो यहां बैठ जाता है। लेकिन जो बंदा मार्केट में ग्रोथ भी खत्म हो गई और उसको कुछ करना भी नहीं आता था, वो यहां बैठ जाता है। और ऐसे बंदे अल्टीमेटली डोडोस बन जाते हैं और ये लोग वॉर हॉर्स रह जाते हैं। डाल सकते हो उसके अंदर कुछ, मतलब बहुत ये वाला चैप्टर सच में लॉजिकल है। इसके अंदर समझ में आता है कि किधर से क्या जाएंगे और लिखना भी आसान है। लिमिटेशंस है भाई इसकी कुछ, क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेशन ऐसी है कि ये चंद्रकला हमेशा कुत्ते को मार देती है, जबकि पॉसिबल स्ट्रेटेजी ये भी थी कि उसको क्वेश्चन मार्क में डाल दिया जाए या तो गाय बना दिया जाए। पर ये क्या कर रही थी समृद्धि वैष्णवी, ये मार देती थी। ये खूंखार लड़की है। एक कस्टमर आ 250 मेरे, 250 मुझे दे देना, 500 मिलेंगे ना उसको। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिफाइन द मार्केट। पहला क्वेश्चन है तुम हाई मार्केट शेयर हाई मार्केट शेयर हाई मार्केट शेयर चिल्ला रहे। अबे मार्केट क्या है ये तो बोल। लोकल मार्केट की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? मार्केट शेयर निकालना ही मुश्किल है। बीसीजी मैट्रिक्स में मेरा प्रोडक्ट डालने गया, पता चला मेरा प्रेजेंस सिर्फ पूना में है, तो क्या मुझे पूरा मार्केट कंसीडर करना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। ये अपना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। समझ भी नहीं आता तुम कौन से मार्केट की बात कर रहे हो। हाउ टू डिफाइन योर मार्केट। दूसरा, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर को लेकर उन्होंने अंदर बोला है कि एक कंपनी जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है डजंट मीन कि वो प्रॉफिट कमा रही है। हो सकता है लोग लॉस में बेचते हैं जानबूझ के मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो दूसरा ड्रॉबैक ये है, मार्केट शेयर ज्यादा होने का मतलब या मार्केट ग्रोथ ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, बस ये है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है और कितना नहीं बिक सकता। समझ में? सेकंड पॉइंट, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर आर अज्यूम्ड टू बी रिलायबल पॉइंटर ऑफ कैश flows. This is not often true. High market share does not necessarily mean high profit, especially if the firm has high cost. ये क्या बोल रहा है भाई? तेरा शेयर मार्केट शेयर ज्यादा है, मानते हैं, तेरे को ग्रोथ भी है वो भी मानते हैं, पर प्रॉफिट नहीं है क्योंकि तेरे खर्चे बहुत ज्यादा है। तो लिमिटेशन ये है कि ये मैट्रिक्स बोल तो देता है तेरा प्रोडक्ट किधर बैठ रहा है, लेकिन कितना कमाएगा ये नहीं बताता। समझ में आया क्या वसुंधरा? समझा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? खाना नहीं खा रही। रिलेटिव शेयर, थर्ड पॉइंट देखना, रिलेटिव मार्केट शेयर अमॉन्ग ए कॉम्पिटिटर इज नॉट नेसेसरली एन इंडिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर टाइम। आफ्टर ऑल मार्केट लीडर्स आर वल्नरेबल। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? हमने हमारे प्रोडक्ट को क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में डाल दिया। क्वेश्चन मार्क क्या है प्रणव? क्वेश्चन मार्क क्या है? हाई ग्रोथ लो मार्केट, मतलब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है लेकिन कोई और स्ट्रॉन्ग लीडर बैठा है, मेरा शेयर कम है, मैं कम कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, कोई दूसरा बंदा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे डॉग बन के बाहर निकल जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि रुक, उसकी भी वीकनेसेस हैं, वो भी डिक्लाइन होगा तब मैं वापस आऊंगा।
तो यहां पर ये बताता नहीं है, ये वाला मैट्रिक्स तुम्हें बताता नहीं है कि बेसिकली तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, जो डोमिनेंट पोजीशन में, उनकी भी कुछ वीकनेस है, दे आर वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब वीक, वो भी वीक पड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ बोल देता है ये करो ये करो ये करो ये करो, ये वेट की स्ट्रेटेजी नहीं बोलता है। समझा विशाल? विशाल रीड करते हैं इस पॉइंट को। रिलेटिव मार्केट शेयर अमंगस्ट द कॉम्पिटिटर इज नॉट नेसेसरली एन इंडिकेशन of their competitive strength at any particular time. After all, market leaders are vulnerable. BCG model might become a self-fulfilling prophecy. Dogs which could be made profitable might simply be left to rather than क्या है वो? Resuscitated? ये वर्ड मैंने सुना, पहली बार देखा। होगा सेव्ड। चलो कहां थे, कौन सा पॉइंट था अपना? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब है ये एक जजमेंट पास कर देता है, सलमान खान से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर एक जजमेंट पास कर देता है, कुत्ता है तो मरेगा, काऊ है तो कुत्ते में कन्वर्ट होगी, बट दे आर नॉट टेलिंग अबाउट द वे टू रेस्क्यू देम। ठीक है, ये बचाने के तरीके नहीं बता रहे। ये बोल रहे बाढ़ आई लोगों को डूबने दो, दिस इज नॉट द वे। ये बोल रहे इन्होंने बचाने का भी तरीका बताना चाहिए था ऐसा। It does not suggest any response to the declining market or other than withdrawal. ये क्या बोल रहा है? कई बार मार्केट गिरता है ना तो ये विड्रॉवल के अलावा कुछ नहीं बोलता। ये तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए नहीं बोलता, ये कुछ भी नहीं तुमको बताते। ये बोलता है मार्केट गिर रहा है, तेरा शेयर इतना है, तू डाइवेस्ट कर, निकल जा बाहर। उसने बताना चाहिए मार्केट गिर रहा है तो मार्केट बढ़ा कैसे सकते हैं। It ignores the extent to which the firm which serves a number of market can exploit the production synergy. अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कंपनी का मार्केट शेयर गिर रहा है, ऐसे समय कंपनी के पास एग्जिट करने के अलावा और कोई रूट नहीं, ऐसा बीसीजी मैट्रिक्स बोल रहा है। इन्होंने एक और पॉइंटर इग्नोर कर दिया कि सिनर्जी। सिनर्जी समझता है क्या तुमको? जॉइंट एनर्जी। अगर मान लो तुम जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम छोड़ो, अगर एक बंदा काम कर रहा है तो समझो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, एक आदमी काम कर रहा है तो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। दो आदमी काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? मोर देन 2x हो जाएगा, मोर देन 2x। तो ये हो गई सिनर्जी इफेक्ट, साथ में आने का इफेक्ट। जैसे एक लेडी काम कर रही है प्लस एक और लेडी उसके साथ काम कर रही है, विल बी लेस देन 2y। बातें करनी रहती है, खाना बनाना, चाय बनाना, घर साफ करना, सासू मां की रक्षा करना। इट इग्नोर्स द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। यहां पे पूरे मार्केट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया। सच है झूठ है कि नहीं? झूठ है, झूठ नहीं, सच है कि नहीं? वाई वाई मतलब लड़की लड़के मिले लेस देन 2y, यहां सिनर्जी का इफेक्ट नहीं होता है। वो बकबक बहुत ज्यादा करते, लेकिन तुमको मालूम है क्या, समझो कोई ऐसे लड़की भी जाती है तो वो दो मिलके बात ही इतनी करते हैं, वो बच्चों के तक नाम सोच लेते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक रहते हैं। ठीक है, और तुम लड़कों के साथ बैठो, अगर चाय वाला ज्यादा कमा रहा है ना तो वो तो सीधा अंबानी, ये वाले चाय को पीछे छोड़ के अंबानी को पीछे छोड़ने की बातें कर देते हैं। और लड़कियों की बातें क्या है? अभी तुम एक घंटा से पूजा के साथ बैठो, है ना, बिल्कुल जनरेशन गैप है। और तुम इसके साथ कैसे मैनेज हो जाती है? जनरेशन मतलब चलो बुरा नहीं फील करना, अरे मैं भी उतना ही 25 साल का हूं, जनरेशन गैप, अपन एक जनरेशन के। ठीक है, अभी तुम्हारी इसके साथ कैसे जम जाती है, मेरे को ये क्वेश्चन है। हाँ वो भी हो सकता है, लाइक मैं। ठीक है, मैं फेमिनिस्ट लड़कियों के लिए मोर देन 2y लिख देता हूं। ठीक है, नहीं तो मेरे को मिसोजेनिस्ट बोलोगे तुम लोग, जो मैं हूं नहीं। आई रिस्पेक्ट गर्ल्स, लड़कों से ज्यादा एफिशिएंट रहती है वो। है अपनी क्लास में एग्जाम्पल है एक। फिर मैं तो इसकी बात कर रहा था। ओके, ये मॉडल ना बेसिकली क्या है, ये एक रिजिड और स्टबन मॉडल है। ये क्या है, तुमको एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बता देगा कि डॉग है तो ये करना है, तेरा लो शेयर है तो तुझे निकलना है। ये शेयर बढ़ाने के बारे में बात नहीं करता है। ऑल्सो दे डू नॉट टेल अबाउट द थ्रेट्स इन द थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट। बहुत ईजी पॉइंट है, इसके लिए मैंने कोई मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई क्योंकि याद हो जाएगा तुमको। ये ईजी पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है इसके अंदर। तो देखो कोई एक भी पॉइंट नहीं समझ रहा है तो मुझसे पूछो। पहला तो पॉइंट था कि मार्केट क्या है वही डिफाइन करना मुश्किल है। दूसरा, मार्केट ग्रोथ मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि कॉम्पिटिटर्स का अगर शेयर ज्यादा है,
क्या इसका मतलब यह है कि अपन ने मार्केट से चले जाना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं, और ये वाला मॉडल नहीं बताता है ये वाली चीज। नेक्स्ट सेट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, डॉग को बाहर चले जाना चाहिए, इट शेल डाई, ऐसा बोल रहा है, लेकिन उसको रेस्क्यू करने के बारे में नहीं बोलता है। मार्केट शेयर कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, वो नहीं बोल रहा है। सिनर्जी का इफेक्ट भी नहीं बोला, सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट भी नहीं बोला। ये तुमको याद करना पड़ेगा, अंदर कंटेंट लिखना आसान है, 7 पॉइंट तुमको याद रखना है, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं समझा तो मुझसे पूछो। प्रोफेसी मतलब क्या होता है? हाँ, भविष्यवाणी, या तुमने किसी का आगे का बता दिया, फ्यूचर बता दिया, या ऐसा ही करना चाहिए ज्योतिष विद्या के हिसाब से, प्रोफेसी, भविष्यवाणी। समझा? नेक्स्ट मॉडल बहुत इजी है। अभी ये बीसीजी मैट्रिक्स था ना, ये 2x2 मैट्रिक्स था, ग्रोथ और मार्केट शेयर के ऊपर। वैसे ही एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाया एनसॉफ ने। एनसॉफ नाम का एक बंदा था, उसने 1965 के अंदर मॉडल ड्राफ्ट किया। मल्टी बिजनेस मॉडल के अंदर था वो, बहुत सारे बिजनेसेस एक साथ करता था। तो अब क्या हुआ, वो सोच नहीं पा रहा था कि ज्यादा कैश कैसे कमाऊं। देखो उसकी प्रॉब्लम समझो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा था वो, और भी प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी थी उसको, और ज्यादा सेल्स चाहिए थी। बहुत प्रोडक्ट बना रहा था, बहुत प्रोडक्ट बना भी सकता था, और बहुत ज्यादा सेल्स चाहिए थी। तो यह बोलता है कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से डॉग वगैरह में क्वालिफाई नहीं होता है, सारे प्रोडक्ट कैश काउ में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। तो फिर एनसॉफ ने एक मॉडल बनाया, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। एक एक्सिस पर रहेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, दूसरे एक्सिस पर रहेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू मार्केट। समझो अब इसको। प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट। ये बोलता है मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस है, ये देखो ये पतंजलि, बहुत सारी चीजें बनाता हूं और बहुत सारी चीजें और भी बना सकता हूं अच्छे से। मेरा कोई भी प्रोडक्ट डॉग कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं होता, सबको मैं कैश काउ में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बोलता है अब सेल्स कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि बीसीजी मैट्रिक्स सेल्स बढ़ाने के बारे में बात ही नहीं करता, वो तो सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करता है। तो इसने एक मॉडल डेवलप किया, बोलता है अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत ज्यादा बेचूं, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है सेल्स बढ़ाने की। एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट बेचता हूं मैं, पतंजलि का घी जो बनाता हूं, उसी को अगर मैं यही मार्केट के अंदर एग्रेसिवली बेचूं तो भी मेरा सेल्स बढ़ेगा, प्रमोशंस वगैरह करके, सेल्स प्रमोशन करके। इस पार्ट को बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन सुना है ये वर्ड कभी? पेनिट्रेशन, निडल लेने का, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। पेनिट्रेशन का मतलब सुई लेने का, उंगली में डाल देने की, दैट इज पेनिट्रेशन। मत करना रे, नहीं करोगे, मेरे को मालूम है, इतने समझदार हो तुम। हाँ हो ना वसुंधरा, पक्का? तुम कैसे करोगे, तुमने खाना भी नहीं खाया तुमने तो अपना। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा सेल करना है तो मार्केट में पेनिट्रेट करना पड़ेगा, डीपली अंदर जाना पड़ेगा। समझा क्या? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट बना के बेचूं, पतंजलि की जीन्स, पतंजलि की आयुर्वेदिक बियर लाएगा, पतंजलि लाएगा, पतंजलि के और भी बहुत प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, लोकल पुणे मार्केट के अंदर ही नया प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूं, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैंने नया प्रोडक्ट डेवलप किया। या तो मैं आज तक से पुणे में ऑपरेट करता था, वही सेम प्रोडक्ट मेरी भाकरवड़ी मैं बाहर ले जाके दिल्ली में बेच रहा हूं, इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। समझ रहा है पूजा? समझ रहा है? ये आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये हो गया मार्केट डेवलपमेंट। अगर मैं नया प्रोडक्ट नए मार्केट में जाके बेचूंगा उसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। जो गोदरेज ने किया था, गोदरेज रियल एस्टेट में था और सडनली फर्नीचर्स में था और रियल एस्टेट में भी चला गया। तो नया मार्केट नया प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन मार दिया उसने।
ये चारों स्ट्रेटेजी में से तुम कोई भी फॉलो करो, तुम्हारा सेल्स बढ़ जाएगा। यहां पे क्लासिफिकेशन डॉग काउ कैश क्वेश्चन मार्क में नहीं हो रहा है, यहां पर बोल रहे प्रोडक्ट तो बिकेगा। अब मेरे को और सेल्स बढ़ानी है, या तो मुझे नया प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा या तो नया मार्केट में करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचा तो उसको बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट बेचा तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में बेचा तो बोलेंगे उसको मार्केट डेवलपमेंट। नया प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ये चार चीजें हैं, इसको उसने डिटेल में इलैबोरेट किया है। बस समझा क्या ये इतना बोल वैष्णवी? हाँ, एक बार वापस से। डर गई? हाँ कोई बात नहीं। समझो तुम बेचती हो च्यवनप्राश, झंडू का। झंडू का च्यवनप्राश बेचती हो, वो भी कहां पे रहती हो तुम? विश्रांतवाड़ी। नहीं, झंडू का नहीं, तुम्हारा नाम क्या नाम डालू? तुम्हें क्या च्यवनप्राश का नाम रखना है? हाँ, क्या नाम रखू च्यवनप्राश का? बोलो ना, तुम्हारा प्रोडक्ट है। सस्ता च्यवनप्राश, शक्ति वर्धक, शक्तिवर्धक च्यवनप्राश। ब्रांड एम्बेसडर की फोटो भी है इस पे, देखो मसल्स, इसका एक ही हाथ के मसल्स बड़े, नहीं दोनों हाथ के बढ़ा देता हूं। और ये पहले ऐसा था, ठीक है। विश्रांतवाड़ी में तुम शक्तिवर्धक च्यवनप्राश बेचती थी। अब मुझको बताओ तुम्हारी सेल्स कैसे बढ़ेगी? यही च्यवनप्राश विश्रांतवाड़ी में जाके प्रोडक्ट प्रमोशन, क्या सोच रहे पता नहीं है। च्यवनप्राश है वो, बिगड़े हुए लोगों, बाद में बोलते हो टीचर बिगाड़ता है। क्या गलत किया मैंने? स्टार जैसे दिखने वाला आदमी तो बने, बिफोर आफ्टर वाली फोटो शक्तिवर्धक। च्यवनप्राश है वो, च्यवनप्राश बेच रही हो तुम। कहां पे? विश्रांतवाड़ी में। कैसे सेल्स बढ़ाओगी अपनी? प्रमोशंस वगैरह करके वगैरह। तो बेसिकली अब जो घर में जो लोग च्यवनप्राश नहीं खाते थे, अब वो भी खाने लगेंगे। बेसिकली तुमने पेनिट्रेशन कर दिया मार्केट में। समझी? समझा क्या? हाँ या ना? चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। घुसना मार्केट के अंदर डीपली, ठीक है। अभी वो सुई वाला मत लो, अभी तुमने एग्जिस्टिंग मार्केट जहां जहां तुम सेल नहीं कर पा रही थी उसके अंदर भी तुम डीपली जाके कर दिया तुमने सेल। समझ में आया? ठीक है। नया प्रोडक्ट क्या बेचना है तुमको? क्या बेचना है? हेल्प करो इसकी थोड़ी सी। न्यू अपॉर्चुनिटी बोले तो कैसी अपॉर्चुनिटी? नहीं, न्यू नहीं है। एग्जिस्टिंग उंगली, एग्जिस्टिंग निडल, उसके अंदर पेनिट्रेट कर दिया। इसका मतलब क्या है? मार्केट वही था, प्रोडक्ट भी वही था, तुम पहुंच नहीं रहे थे। बस तुम पहुंच रहे थे। मार्केट वी स्मार्ट का ऑलरेडी है, स्टूडेंट समझो वी स्मार्ट सीए में पढ़ाता है, स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी हैं। अब ये स्टूडेंट में अगर मान लो अपन डीपली इंपैक्ट प्रोवाइड कर पाए तो उसको बोलेंगे पेनिट्रेशन। और क्या बेचना है नया? चिक्की, हवा बान हरडे। हवा बान हरडे मालूम क्या तुमको? इसको खाते हैं ना, फिर हवा के बांध छोड़ते हैं लोग, डाइजेशन के लिए है वो। नहीं मालूम तुमको? उसमें कैसा आदमी रहता है? नहीं नहीं, हाजमोला नहीं रहा, हाजमोला सोफिस्टिकेटेड हो गया। ऐसा आदमी बैठा रहता है, उसका पेट पे हाथ रहता है हवा में, और यहाँ पे पुटली भर के हवा बान हरडे। देखना क्या हो गया।
क्या चाहिए? नहीं नहीं, वो उसने पोटली में रखा रहता है, हवाबान, बहुत सारे हवाबान हरडे, वो बता रहा हूं मैं। नहीं नहीं, उसका मटका है। क्या पीछे? क्या कुछ ए रुको रे पूरे, अरे क्या मालूम, पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे, जान दो, पता नहीं लोग क्या सोचते हो रहे तुम लोग। हाँ, हवाबान हरडे बेचने एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, अपने ही ये लोगों को च्यवनप्राश खिला खिला के जब तुमने शक्तियां बढ़ा दी उनकी, अब बोला अब पाचन शक्ति भी बढ़ाओ, हवाबान हरडे खाओ। ये बोलते हैं, इसको तुमने नया प्रोडक्ट बनाया ना, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझी? ठीक है। समझो तुम च्यवनप्राश विश्रांतवाड़ी में बेचती थी और अब जाके तुम कोथरूड में भी बेचने लग गई, तो तुमने प्रोडक्ट वही रखा, नए मार्केट में घुसी, इसलिए उसको मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। और अगर नया प्रोडक्ट नए मार्केट में जाकर बेचा तो उसको बोलेंगे अपन डाइवर्सिफिकेशन। समझ में? पता नहीं क्या दिखा तुम लोगों को, मेरे को मालूम नहीं। Ansoff 1965 has demonstrated the choice of strategic direction which are open to the firm in the form of metrics. Firm increases their sell in the present line of the business by. अच्छा, फर्म को अपनी सेल्स बढ़ानी है तो उसके तरीके बताएं। क्या क्या तरीके बताएं? या तो प्राइस कम कर दो, तुमको च्यवनप्राश बेचना था ना एग्जिस्टिंग एरिया में, कैसे बेचोगी? या तो प्राइस कम कर दो तुम, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो प्रमोशन करो कि ये च्यवनप्राश खाने से एक हफ्ते में इंसान ऐसा था ऐसा हो जाएगा, करो कुछ ऐड। या तो प्राइस कम करो या तो कुछ एडवर्टीजमेंट करो। अपने राइवल्स को ही खरीद लो। समझो ये चंद्रकला, ये भी च्यवनप्राश बेचती थी, ये झंडू च्यवनप्राश बेचती थी, अब इसी को एक्वायर कर लो तुम। हाँ, झंडू का च्यवनप्राश आता मालूम तुमको? नहीं मालूम तुमको, झंडू बाम ही मालूम क्या बस? अरे झंडू का च्यवनप्राश भी आता है, झंडू का भी आता है। च्यवनप्राश इज नॉट नेम ऑफ अ, ये प्रोडक्ट का नाम है। जैसे मैगी इज अ नेम ऑफ अ, मतलब वो नूडल्स को एक नाम दिया है, तो च्यवनप्राश इज लाइक नूडल्स, मतलब प्रोडक्ट है। झंडू भी बेचता है, झंडू आता रे, तुम देखो, एक तो इंटरनेट इतना दिया है मुकेश भाई ने, वो भी यूज नहीं करते। क्या क्या तरीके हैं? या तो सस्ते में बेचो, या तो प्रोडक्ट पे प्रमोशन करो, या तो राइवल्स को एक्वायर कर दो, और लास्ट है अपने प्रोडक्ट को सुधारो। च्यवनप्राश से 7 दिन में तुम बोलती थी ना अच्छा होगा, 6 दिन में हो जाएगा, ऐसा बोलो। ठीक है, तरीके समझ में आए? सबसे पहले इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई अ फर्म वांट टू इंक्रीज देयर सेल, they have variety of product, they can serve in variety of the market. So to increase the sell, either we can reduce the price or make more promotion, acquire our rival, or we can do product refinement. ये मैंने मैट्रिक्स बनाया था। ये मैट्रिक्स में अगर तुम्हें कोई भी एरिया में एंट्री चाहिए, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो 4 में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया तुमको? ऐसा वो बोल रहे, सेल्स बढ़ाने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। अब मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे, देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट च्यवनप्राश इन एग्जिस्टिंग मार्केट, विश्रांतवाड़ी में च्यवनप्राश, इसको क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन। अब ये क्या करेगी? सेल्स कैसे बढ़ाएगी? समृद्धि, प्राइस कम कर देगी, प्रमोशंस करेगी, राइवल्स को अक्वायर कर लेगी, और लास्ट है या तो प्रोडक्ट रिफाइन करेगी अपना। विशाल समझा? ठीक है। दूसरा देखो, न्यू प्रोडक्ट, मतलब क्या बेच रही थी? हवाबान हरडे बेच रही थी किधर? विश्रांतवाड़ी में, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में जब तुम बेचने गए ना, तो एक फायदा होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का। ये स्ट्रेटजी हिट क्यों होती है? मैगी कल करके नया समझो आटा नूडल्स लेकर आता है, क्यों चलता है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है इंडिया का, नया प्रोडक्ट लेकर आती है तो उस कस्टमर बेस का बेनिफिट मिलता है। समझा? समझा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट च्यवनप्राश अब तुम कोथरूड में भी जाके बेच रही हो, तो इसको बोलेंगे नया मार्केट खोजा तुमने,
तुम वास्को द गामा कोलंबस बन गई, यहां से विश्रांतवाड़ी से कोथरूड तक की, और तुमने एक नया मार्केट खोज के निकाला। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सोल्ड इन न्यू मार्केट, ठीक है। और लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। समझे? अब इसको सिर्फ लिटरेचर पढ़ना है अपने को, इसका एग्जांपल्स बहुत सारे दे रखे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, दिस इन्वॉल्व, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट। अच्छा नहीं, प्रोडक्ट को डेवलप किया, नया प्रोडक्ट लेकर आए, मार्केट वही है। तो ये न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, या फायदा पता है किस चीज का होता है? कस्टमर बेस का, तुम्हारा कस्टमर लॉयल्टी का। दिस इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज। देखो पहले ये गाय का सिर्फ घी बनाता था, फिर वो पेस्ट बनाने लग गया, फिर बिस्कुट बनाने लग गया, वो बिस्किट तो नहीं बिस्कुट बनते हैं वहां पे, फिर आटा नूडल बनता है, गेहूं बनाया है, और ये क्या मुरब्बा भी बनाया। मुरब्बा मालूम क्या क्या होता है? आम का अचार टाइप रहता है। चावल भी बनाया उसने, ये क्या बनाया? तेल बनाया, फ्रूटी जैसा भी कुछ बनाया, मसाले भी बनाए, शहद बनाया, केचप बनाया, कॉर्नफ्लावर बनाया, और ये कुछ तो भी है भाई, ये नहीं समझ रहा अपने को। सबको बनाया उसने। अच्छा, पतंजलि आयुर्वेदिक बियर पी क्या तुमने? नहीं पी? हाँ नहीं चला। हाँ हाँ, ब्रांड एम्बेसडर। क्या प्रोडक्ट लाके बेच रहे? क्या ये एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल ले रहे के बेच रहे? क्या मालूम है मेरे को, मैं सिर्फ ये बता रहा था तुम लोगों को, नालायक लोगों। दिस इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल टू द फर्म्स एग्जिस्टिंग मार्केट। वही मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लाके बेचना। कैसे करोगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, नया प्रोडक्ट लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। आटा नूडल्स में कितना आटा डालना है, ये भी एक रिसर्च है। अरे हाँ, लिटरली हर चीज का कंपोजिशन रहता है। दंत कांति लाना है तो उसके अंदर दंत कांति के बाद तुम्हें मालूम क्या एडवांस दंत कांति आया था, आया है मतलब मार्केट में। तो एडवांस कैसे बना वो? जैसे अकाउंट्स का सीए इंटर में अकाउंट्स का एडवांस अकाउंट हो जाता है, यहां पे दंत कांति एडवांस दंत कांति। हाइट चल रहे भाई लोग भी। क्या किया होगा उसने? कुछ और जड़ी बूटियां डाली होगी। बाबा को काम ही क्या है? योगा करेंगे, पेट हिलाएंगे, आंखें मारेंगे और प्रोडक्ट बन जाता है। एक्विजिशन ऑफ राइट। कई बार तुम में काबिलियत नहीं थी हवाबंद हड्डे बनाने की, तो तुमने क्या किया? राइवल्स को अक्वायर कर लिया, तुमने राइट्स अक्वायर कर लिए। समझ लगा? बाइंग इन द प्रोडक्ट एंड बैजिंग इट। बाइंग इन द प्रोडक्ट एंड बैजिंग इट का मतलब क्या होता है? जनरली पतंजलि यही करता है, प्रोडक्ट बाय करता है, ब्रांडिंग खुद करता है, अपनी अच्छी जगह से बाय करता है और ब्रांडिंग करता है। जॉइंट डेवलपमेंट विथ ओनर ऑफ अनदर प्रोडक्ट। किसी और का प्रोडक्ट को मिलके अपने साथ बेचना। देखो तुम्हारा इंटेंशन क्या है भाई? अपना इंटेंशन एक है, क्या? नया प्रोडक्ट लाना है मार्केट में। नया प्रोडक्ट लाने के तरीके क्या क्या है? या तो खुद रिसर्च कर, या तो राइट्स एक्वायर कर, या तो राइवल्स को ही अपने साथ ले ले। सॉरी, राइट्स एक्वायर कर, कोई राइवल्स को अपने साथ ले ले, ब्रांडिंग कर, या तो जॉइंटली काम कर उनके साथ। नया प्रोडक्ट कैसे लाओगे? समझो तुम्हें मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना है, कैसे लाओगे? तुमको आता नहीं पेस्ट बनाना, क्या करोगी? रिसर्च करोगी, या तो जो पेटेंट वगैरह रहते हैं वो एक्वायर कर लोगे, एक्वाजिशन ऑफ राइट, इसको बनाने का राइट किसी और ने मेहनत करी तुमसे बनाओगे, या तो उससे खरीद के से बेचना चालू करोगे, या तो लास्ट स्टेप मिलके बेचोगे। इसके अलावा कोई और तरीका तो लगता नहीं मुझे होगा। द क्रिटिकल एडवांटेज, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं। द क्रिटिकल एडवांटेज टू द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर ग्रुप फॉर विच द प्रोडक्ट आर बीइंग डेवलप्ड, ऑल्सो द फर्म्स प्रेजेंट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ये क्या बोल रहा है? ऑलरेडी कस्टमर बेस है, उसका एडवांटेज है मुझको, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ऑलरेडी मेरा चलता है प्रोडक्ट, हल्दीराम के देखो कितने प्रोडक्ट आते हैं, उसका भुजिया सेव चलता है, तो वो लेमन भुजिया ले आया, उसको ज्यादा मार्केटिंग करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस था, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज था। डिड यू गेट दिस पार्ट? और दिस कैन इंक्लूड वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे, पर बुक जब मिल जाएगी उसके अंदर देख लेना, रीड करना। नहीं समझा मैं बता दूंगा। मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है? बोलो रे, मार्केट डेवलपमेंट में क्या क्या होता है? क्या होता है? न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में बेचा तो मार्केट डेवलपमेंट हो जाता है। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, हियर द फर्म्स डेवलप
थ्रू फाइंडिंग अनदर ग्रुप ऑफ बायर फॉर इट्स प्रोडक्ट। नए नए कस्टमर्स की खोज करी जाए। एग्जाम्पल से कुछ क्या दे रखे, डिफरेंट ग्रुप सेगमेंट। पहले तुम जीन्स वगैरह यंगस्टर्स को बेचते थे, अब बुढ़े लोगों को भी तुमने आदत लगा दी। कब तक धोती पहनोगे चचा? धोती में कब तक ये एसी और वेंटिलेशन चलता रहेगा, मजा नहीं आता। ठीक है, हाँ हाँ बाबू भैया देखो ब्रांड एंडोर्समेंट करा उन्होंने, वो छेद वाली बनियान की। आदत लगाई लोगों को, धीरे धीरे आदत लगाई जाएगी। अभी देखो तुम च्यवनप्राश बेच रही थी, कौन खा रहा था च्यवनप्राश? छोटे बच्चे ही खा रहे थे। पर तुम क्या चाहती थी? मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके। तो तुमने बोला च्यवनप्राश खाने से पढ़ाई ज्यादा तेजी से होती है, लोग जल्दी से सीए में इंटर क्लियर कर लेते। बन गया वो ग्रुप। बुड्ढों को बोला और 2-3 साल जी लोगे तुम, कर लिया उन्होंने। तो तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो। तुम्हें कोथरूड में भी जाके बेचना था। ये मार्केट डेवलपमेंट की बात है। वैसे मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि तुम प्रोडक्ट तो वही बेच रही हो नए मार्केट के अंदर। अच्छा, नया मार्केट डजंट मीन कि नई ज्योग्राफी में जाना, जरूरी नहीं है। कोथरूड की बात कर रहा हूं, वो तो एक एग्जांपल दिया था। ऐसा हो सकता है कि बुढ़े लोग ले रहे थे वो लाठी लकड़ी वगैरह लेकर घूमते थे, तुमने यंगस्टर्स को भी आदत लगा दी। कैसे? ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तुम बोलोगे तुम पबजी खेलते हो, गड्ढे में ना गिर जाओ तो ऐसे लकड़ी लेके चला करो, कुछ भी आदत लगा सकती हो ना तुम। तो ऐसे लोगों को एड़ा बनाने का। हाँ, अपना बिजनेस येड़ा बना रहे अपन लोगों को, याद रखना। ज्यादा पैसे मिलने लग गए तो पार्टनरशिप तोड़ना मत। डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूसिंग यंगर पीपल टू गुड्स प्रीवियसली परचेस मेनली बाय एडल्ट्स। पहले लोग दारू पीते थे सिर्फ, बड़े लोग। तुमने आयुर्वेदिक दारू बना दी, बोला तुम भी पियो अभी। आयुर्वेदिक दारू कुछ होती नहीं है। इंडस्ट्रियल बायर फॉर द गुड दैट वाज प्रीवियसली सोल्ड ओनली टू द हाउस होल्ड। बहुत सही है। ये क्या बोलते हैं, एक कंपनी ना जब प्रोडक्शन करने लगती है ना, उसके बाद क्या होता है, रिटेल मार्केट को सर्व करते करते थक जाती है। वो बोलती है अब मेरे को इंडस्ट्रियल बायर में बल्क बाइंग करो, बल्क सेलिंग भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल तुम देखना होटल्स में जनरली लिखा रहता है वी एक्सेप्ट पार्टी ऑर्डर्स। तो रिटेल एक एक कस्टमर को भी सर्व करते हैं, लेकिन पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं, बल्क बायर्स के पास भी जाते हैं। जरूरी नहीं है नया मार्केट मतलब नया ज्योग्राफिकल एरिया, नहीं वैसा मतलब भी होता है, नए कस्टमर्स को बोल रहा हूं। तीसरा, न्यू एरिया और रीजन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है। लास्ट है फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में भी तुम बेच सकते हो। अच्छा वापस बताओ, तुम्हें प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट करना है, उसके क्या क्या तरीके? नया कस्टमर सेगमेंट ढूंढो, इंडस्ट्रियल बायर ढूंढो, नया रीजन ढूंढो, या तो फॉरेन मार्केट में घुस जाओ। इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। न्यू मार्केट का मतलब क्या होता है? न्यू सेगमेंट ऑफ द कस्टमर, इंडस्ट्रियल बायर, या तो ज्योग्राफिकल रीजन, यानी कि फॉरेन मार्केट भी हो सकता है उसके अंदर। समझ में आया क्या कि फास्ट जा रहा है? समझ रहा है? दिस स्ट्रेटेजी इज मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल वेयर द फर्म हैज यूनिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। अभी क्या हुआ, ये गई फॉरेन में बेचने च्यवनप्राश, वहां पे भी च्यवनप्राश बिक ही रहा था, तो तुम्हारा च्यवनप्राश क्यों लिया जाएगा? तुम कोथरूड में च्यवनप्राश बेचने गई, वहां पे तो पूजा च्यवनप्राश बेचती है, वो तो घर घर जाके बेचती है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लेगा कोई? प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना तुम्हारा, मार्केट डेवलपमेंट है। हाँ, मतलब तुम प्रोडक्ट में यूनिकनेस बताओगे, यूनिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये चीज बोल रहे हैं कि अब किस तरीके से तुम मार्केट में एंटर करोगे प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट के लिए। द फर्म हैज द यूनिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, एक यूनिकनेस होनी चाहिए, तभी तुम्हें नया मार्केट एक्सेप्ट करेगा। समझ में है? दूसरा, इट बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। अच्छा वापस से बताओ, मार्केट डेवलपमेंट बोले तो क्या? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, यानी कि ये प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैं विश्रांतवाड़ी में तो बेच ही रही थी, अब कोथरूड में भी जाके बेचूंगी, यानी कि अब मैं बल्क बाइंग, बल्क सेलिंग करूंगी। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नए मार्केट में घुसने के लिए सस्ते में बेचना पड़ेगा, और सस्ते में बेचने के लिए बल्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो तुम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करने वाली हो। फिर समझा क्या? न्यू मार्केट इज नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम द वन इट हैज एक्सपीरियंस ऑफ, यानी कि तुम एक ऐसे मार्केट में घुस रही हो जिसका तुमको ऑलरेडी आइडिया है, कि तुम जाती हो पुणे का टिपिकल पुनेरी घर में, और वहां पे जाके तुमको मालूम है इनको 1 से 3 तंग नहीं करने का। पूजा का देखो बिल्कुल अलग है, वो 1 से 3 ही तंग करते, लोग भगा देते वहीं से। तुम बराबर 3 बजे जाती हो चाय के बाद, ठीक है, 3 कितने बजे तक, 4 बजे तक सोते ना पुनेरी लोग, हाँ, तो 5 बजे तुम बराबर जाती हो, जब वो लुंगी पहन के झाड़ों को पानी डाल रहे रहते हैं,
और फिर उनका आधा ध्यान किचन में रहता है लोगों का। देखा है टिपिकल पुणे, मैं रहा हूं, मैं पुणे के हर एरिया में रहा हूं, पेठ में रहा हूं, कातरज रहा हूं, कोरेगांव पार्क रहा हूं, विमान नगर रहा हूं, मैं हर जगह रहा हूं। द बायर इन द मार्केट आर इंट्रिंसिकली प्रॉफिटेबल, द बायर्स इन द मार्केट आर इंट्रिंसिकली प्रॉफिटेबल। इसका मतलब क्या है, तुम नए मार्केट में गई ना, वहां पे तुम्हारे पहुंचने के कारण बायर्स को बहुत फायदा हो गया। कैसे सर, ये कैसे होता? वी स्मार्ट यहां पर भी सीए में इंटर पढ़ा रहा है, यही कोल्हापुर में जाके पढ़ा दे तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, जिससे बायर को फायदा होने वाला है, तो ही तुम्हारा मार्केट डेवलप होगा। मार्केट डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर तुम्हारे पास कोई यूनिकनेस है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तुम्हारे पास, तुम्हें ऑलरेडी वो मार्केट का नॉलेज है, या तो तुम कोई प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ प्रॉफिट उनको पास ऑन कर रहे हो। सिर्फ अपन एंसॉफ मॉडल कंप्लीट करेंगे फटाफट, ज्यादा अपन खींचेंगे नहीं इसको आज। क्या ये चीज समझ में आए? तो दो चीजें बोली मैंने, कौन कौन सी समझाई तुमको? मैंने तुमको समझाया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट, और मार्केट डेवलपमेंट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने, हाँ ये दो ही चीजें देखी। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कब होता है? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट के अंदर। अच्छा, इस चीज को टेक्निकल टर्म्स में वैल्यू चेन बोलते हैं। वैल्यू चेन, अगर मैं कार बना रहा हूं और मैं टायर भी बनाने लग जाऊं, क्या ये डाइवर्सिफिकेशन? क्या मैं नया प्रोडक्ट बना रहा हूं? अरे नया प्रोडक्ट है ना, कार बनाना और टायर बनाना अलग अलग प्रोडक्ट है, बट दे आर इन सेम वैल्यू चेन। ये सेम कार मैन्युफैक्चरिंग का ही प्रोसेस है। मैं पहले सिर्फ कार बनाता था, असेंबलिंग। कार बनाना मतलब क्या होता है तुमको मालूम? कि सिर्फ असेंबलिंग का काम होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ असेंबलिंग का काम कर रही थी। अब मैंने क्या करा, टायर बनाना भी चालू कर दिया। दोनों बिजनेस अलग है, टायर बेचना बिजनेस अलग है, कार बनाना बिजनेस अलग है, पर दोनों रिलेटेड है। इन शॉर्ट दे आर इन सेम वैल्यू सिस्टम। ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो एक ही वैल्यू सिस्टम के अंदर है। ऐसा भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है मैं कार बना रहा था, अभी पिचकू बना रहा हूं, ये भी कर सकते हैं। क्या ये सेम वैल्यू चेन में है? क्या मैं कार के साथ पिचकू फ्री देता हूं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। सो दे आर नॉट इन द सेम वैल्यू चेन। सो अगर वो सेम वैल्यू चेन में होंगे तो उसको रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे, और अगर सेम वैल्यू चेन में नहीं होंगे या सेम वैल्यू सिस्टम में नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के वैसे तो होते हैं तीन पार्ट, अपने को दो ही दिए हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लेट से तुम मैगी बना रहे थे, मैगी को बनाने के लिए मैगी का मसाला मेकर आता है, मैजिक क्या बोलते हैं उसको, मसाला रहता है ना मैगी का, वो बना रहे थे। अब वो मसाला बनाने के लिए तुम्हारे को जो टेक्नोलॉजी लग रही थी, वो सेम टेक्नोलॉजी तुम यूज कर पाए पिचकू बनाने के लिए भी। अब ये पिचकू भी यही इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, मैगी भी यही इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, दोनों ईडेबल से आते हैं। तो ये हो गया रिलेटेड, और रिलेटेड के अंदर सेम टेक्नोलॉजी अगर शेयर कर पाए तो बन गया कॉन्सेंट्रिक। वापस से सुना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं बनाना, नया मार्केट भी ढूंढो और नया प्रोडक्ट भी बनाओ। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया मैगी का और पिचकू का, दोनों अलग प्रोडक्ट है, तो भैया डाइवर्सिफिकेशन तो है। अब कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है? दोनों फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए ये कहलाएगा रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सर रिलेटेड में भी कौन सा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब अगर सेम टेक्नोलॉजी यूज कर पाए ना तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक। सर फिर नेक्स्ट कौन सा है अपने इसमें? सर वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों सेम एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन पहले तुम कार बनाते थे, अब टायर बनाओगे उसके, यानी कि सेम वैल्यू चेन का पार्ट है। मतलब लेट्स से तुम यहां पर हो, ए पॉइंट बी, यहां पर कार बन के निकलती है, ऐसी कार है अपनी। अभी ये प्रोसेस के अंदर ना वेरियस रॉ मटेरियल्स आते हैं बीच में। तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है? कार बनाना। तुम बनाने लग गए टायर। क्या ये टायर बनाना कार से रिलेटेड है? यस इट इज रिलेटेड, पर क्या टायर इज इक्वल्स टू कार? नो। सो पहली बात तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, बट सिंस दे बिलोंग टू द सेम वैल्यू सिस्टम, ये हो गया रिलेटेड।
ये हो गया रिलेटेड। सर रिलेटेड में कॉन्सेंट्रिक है क्या? इसको कार बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या वो टायर बनाने के लिए वही टेक्नोलॉजी यूज होती है? नहीं, तो ये कॉन्सेंट्रिक तो नहीं है सर। सर ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? ये वर्टिकल है। सर ऐसा देखने पर लग रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल है, नहीं वो वर्टिकल है। अभी ऐसी आड़ी लाइन बनाई, वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक प्रोसेस बताया। ये अगर प्रोडक्ट इसके अंदर लग रहा है तो ये वर्टिकल है। वर्टिकली बैकवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकली फॉरवर्ड भी हो सकता है, आगे जब पढ़ूंगा तब बताऊंगा। यानी कि ये कार बनाने के लिए ये मस्ट है ना, ये कार अगर कंप्लीट करें तो टायर मस्ट है ना। पहले मैं टायर बाहर से खरीदता था, अब खुद ही बना लेता हूं, तो मैंने 2 प्रोडक्ट बनाने लग गया, इसलिए ये कहलाएगा डाइवर्सिफिकेशन। बट दिस टायर इज रिलेटेड टू कार, इसलिए कहलाया जाएगा रिलेटेड। और ये है वर्टिकल, क्योंकि इसके बाद की स्टेप ये आने वाली है, या इससे पहले की स्टेप ये आने वाली है। बताता हूं, रीड करूंगा तब और क्लियर होगा। सर हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? कार बन गई, तुम्हारे पास एक और एडिशनल सेगमेंट है एक्सेसरीज का। एक्सेसरीज का तुम्हारे पास सेगमेंट है, समझो। क्या एक्सेसरीज कार से रिलेटेड है? कार की एक्सेसरीज कार से रिलेटेड है क्या? हां रिलेटेड है, पर क्या वो कार बनाने के लिए कंपलसरी है? नहीं, कोई लोग बिना एक्सेसरीज के रहते हैं। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, बट ये हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है। रिलेटेड है बट नॉट नेसेसरी इन द वैल्यू सिस्टम। समझ में आया? रफली क्लियर हुआ? एक बार रीडिंग करेंगे तो हो जाएगा। ध्यान देना, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। हियर द फर्म is becoming involved in entirely new industry or different stage। अंडरलाइन करना, न्यू इंडस्ट्री, कंपनी न्यू इंडस्ट्री। अच्छा क्या अंडरलाइन करोगे? अब तुम बोलते भी नहीं सर बुक नहीं हमारे पास। यहां पर ये एंटायरली न्यू सेगमेंट में चला जाएगा, डिफरेंट स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तुम बना रहे थे बैग और तुम घड़ियां बनाने लग गए, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। तुम पढ़ रहे थे सीएमए और तुम सीए करने लग गए, डाइवर्सिफिकेशन है? डाइवर्सिफिकेशन है। हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल नहीं। क्या सीएमए बनने के लिए सीए करना जरूरी है? नहीं, वो तो एक एडिशनल पार्ट है, अलग सेगमेंट है, कर सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि अलग कुछ कर रहे हो, रिलेटेड भी है क्योंकि उसका कुछ बेनिफिट होने वाला है तुमको, लेकिन हॉरिजॉन्टल है। एंसॉफ डिस्टिंग्विश सेवरल फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। पहला है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द प्रोडक्ट्स मस्ट लाई विद इन द सेम वैल्यू सिस्टम। यानी कि टायर और कार क्या दोनों एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं? ऑटोमोबाइल को? यस, सो दे आर इन सेम वैल्यू सिस्टम। हियर देयर इज सम रिलेशनशिप and potential synergy between the firm's existing business and the new product space. It is based on the development beyond current production and market। ठीक है, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विद इन वैल्यू सिस्टम। अगर एक कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही है एंड दैट प्रोडक्ट इज समहाउ रिलेटेड टू द ओल्ड प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट इज समहाउ रिलेटेड टू ओल्ड प्रोडक्ट, इट इज नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बनाता था ये हार्ड डिस्क बनाता था मैं, और इसके साथ चलो मैं मॉनिटर बनाता था। मॉनिटर बनाता था, वो मेरा मेन सेगमेंट था। अब मैं माउस भी बनाने लग गया। ओके, क्या ये डाइवर्सिफिकेशन है? न्यू प्रोडक्ट बनाया ना मैंने समृद्धि, न्यू प्रोडक्ट है ना, डाइवर्सिफिकेशन है। हाँ ना, वो तो रिलेटेड में डाइवर्सिफिकेशन की सब कैटेगरी है, रिलेटेड अनरिलेटेड। डाइवर्सिफिकेशन में रिलेटेड भी आएगा, अनरिलेटेड भी आएगा। रिलेटेड में भी अपने को 2 पढ़ने, कॉन्सेंट्रिक और वर्टिकल। ठीक है, तो क्या ये डाइवर्सिफिकेशन है? यस, ये डाइवर्सिफिकेशन है। क्या ये रिलेटेड है एक दूसरे से? हाँ, तो ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब कॉन्सेंट्रिक क्या? क्या दोनों को बनाने के लिए सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है? नहीं, शायद उसमें अलग होती है। चलो सेम होती होगी तो कॉन्सेंट्रिक जाएगा, और अलग अलग है तो वर्टिकल चला जाएगा। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी है, डिपेंड करता है। पहले मैं बनाता था मॉनिटर और अब मैं बना रहा हूं मार्कर, कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल अलग। टेक्नोलॉजी भी सेम नहीं है, सेम वैल्यू सिस्टम में भी नहीं है, तो वो चला गया अनरिलेटेड में। ठीक है, तो अगर रिलेटेड है ना, रिलेटेड में क्या रहता है? सेम वैल्यू सिस्टम में है वो,
पहली चीज। दूसरी बात सिनर्जी मिलती है। तीसरी चीज दे आर समहाउ रिलेटेड। लिखो तो सही है 3 पॉइंट। चेहरे पर 36 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं तुम लोगों के, लिखो। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, it occurs when new product is somehow related to existing product. They enjoy benefit of synergy, synergy. They enjoy the benefit of synergy. New product is somehow related to existing product. New product is somehow related to existing product. They enjoy the benefit of synergy. Synergy यहाँ पे लिखा हुआ है synergy. Synergy. तीसरा, they lies within same value system. They lies within same value system. इसी के अंदर पार्ट ए लिख दो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड के अंदर का ही पार्ट ए है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। This happens when both the product enjoys same technology. And firm and the company is able to take the leverage. लेवरेज के बाद ब्रैकेट में लिख देना एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिख दिया। क्या बोला मैंने? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में नया प्रोडक्ट और पुराना प्रोडक्ट रिलेटेड है और दोनों सेम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और कंपनी को लेवरेज मिलता है, यानी कि एडवांटेज मिलता है टेक्नोलॉजी का। यानी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, पुराना वाला ही तो एडवांटेज मिल गया। सो देयर इज अ लेवरेज। एग्जांपल यहां पे दे रखा है, देखो तुम लिखो मत। जॉनसन एंड जॉनसन एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर फील्ड वर्ल्ड वाइड। फॉर एग्जाम्पल पता चला डव साबुन को और इंप्रूव करने चले गए और मेडिमिक्स बन गया, हो गए टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो साबुन दोनों बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, गलत एग्जाम्पल हो गया। वर्टिकल लिखो, वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। अपना मैंने तो पिचकू वाला डाला था। नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? अपना कौन सा बोला था? मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था? झंडू वाला? नहीं, कार का तो सेम वैल्यू सिस्टम है। पिचकू का दिया था, मैगी और पिचकू का, मैगी मसाला और पिचकू का। तुम लिख रही हो क्या वहां पे? नहीं, मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम ड्राइंग के साथ बना के लिख कर दिया है। द एडिशन ऑफ टोमेटो केचप एंड सॉस टू द एग्जिस्टिंग मैगी ब्रांड प्रोसेस्ड आइटम ऑफ फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि मैगी बनाने के लिए सेम टेक्नोलॉजी यूज करते थे और पिचकू बनाने के लिए भी सेम टेक्नोलॉजी यूज कर, ऐसा वो बोल रहे हैं। और एक्चुअली प्रोडक्ट का ओरिजिन ऐसे ही हुआ होगा। तुम शेजवान चटनी बना रहे होगे, वो थोड़ी सी खराब हो गई, वो केचप बन गया नया वाला, ऐसा वाला कुछ। मैगी एंड पिचकू लिख दो। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन मींस मूविंग अलोंग द सेम वैल्यू सिस्टम। मूविंग अलोंग द सेम वैल्यू सिस्टम, इट मींस मूविंग अलोंग द सेम वैल्यू सिस्टम। आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड।
आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मतलब क्या, तुम सेम वैल्यू सिस्टम में हो, पहले मैं सिर्फ टायर बनाता था, अब मैं कार भी बनाने लग गया, तो ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन, लेकिन फॉरवर्ड, आगे पहुंचा, वैल्यू चेन में आगे पहुंच गया, क्योंकि टायर कहां यूज होने वाले, कार में, मैं कार तक पहुंच गया, एक स्टेप आगे पहुंच गया। मैं कार बनाता था, अभी मैं टायर भी बनाने लग गया, सेम वैल्यू सिस्टम के अंदर, सेम प्रोडक्शन, सेम ऑटोमोबाइल में, इसको बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। समझा? समझा? देखो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं खुद का ही कस्टमर बन गया। पहले मैं टायर किसको बेचता था, कस्टमर को, अब मैं ही वो कस्टमर बन गया। पहले मैं कार बनाता था, अब मैं टायर भी बना रहा हूं, मैं खुद का ही सप्लायर बन गया। समझ में आ रहा है? यहां पे लिख रखा है डिटेल में मैंने, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है खुद के ही कस्टमर बन जाओ, खुद ही टायर बना रहा हूं और खुद ही आगे उसको यूज कर रहा हूं, खुद का ही कस्टमर बन गया। खुद ही कार बना रहा था, अब खुद ही टायर बना रहा हूं, खुद का ही सप्लायर बन गया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसका फायदा क्या होता है, पहले ना मेरा सप्लायर सारा का सारा मार्जिन खा जाता था, टायर महंगे में बेचता था, अब मैं वो प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रख लूंगा। फर्स्ट बेनिफिट इज टेकिंग ओवर द प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा, सिक्योरिंग डिमांड का मतलब क्या है, ये तो सप्लाई साइड से हो गया, अभी सॉरी ये तो हो गया डिमांड साइड से। सप्लाई साइड से देखो, पहले वो सप्लायर बहुत भाव खाता था, महंगे में बेचता था, तो मैं ही टायर बनाने लग गया, और अब मैं खुद का ही सप्लायर बन गया और मैंने उसका प्रॉफिट जो है रिटेन कर लिया। प्लस समझो मैं टायर बनाता था, कार वाला कभी कभी मुझसे टायर नहीं लेता था और मेरी डिमांड पे फर्क पड़ता था, अब मैं खुद ही कार बनाऊंगा, मैं डिमांड भी सिक्योर करके रख लूंगा हमेशा के लिए। सो या तो मैं प्रॉफिट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करूंगा ना, प्रॉफिट खा जाऊंगा सप्लायर का, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करूंगा ना, डिमांड खा जाऊंगा, मतलब डिमांड सिक्योर करूंगा। बेटर सिंक्रोनाइजेशन, पहले वो सप्लायर टाइम पे नहीं देता था, या तो कस्टमर जब चाहे मनमानी करता था तब उठाता, अभी प्रॉपर सिंक है, क्योंकि दोनों काम मेरे ही है। समझ रहा है तुम्हें? रिडक्शन इन बायर और सप्लायर, अब मैं खुद का बायर बन गया, मैं ही खुद का सप्लायर बन गया, ये भगवान बन गया, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो चार बेनिफिट क्या है, पहले तो सप्लायर का जो मार्जिन है वो टेक ओवर कर लेना, दूसरा क्या है, डिमांड को सिक्योर कर लेना, तीसरा है प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करना और रिड्यूस कर देना नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सप्लायर को। सीक्वेंशियली जाओगे, इमेजिन करोगे, एकदम 4 पॉइंट क्लियर है सामने। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, सेम वैल्यू चेन, सेम वैल्यू सिस्टम के अलोंग जाना, फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। बैकवर्ड गए तो खुद के ही सप्लायर बन गए, फॉरवर्ड गए तो खुद के ही कस्टमर बन गए। अच्छा, बैकवर्ड जाने का फायदा क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन ले जाएंगे। फॉरवर्ड जाने का क्या होगा, डिमांड हम सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, इट विल लीड टू प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। एक सिंक्रोनाइजेशन बराबर होगा, बायर सेलर एलिमिनेट हो जाएंगे। तुम्हारा शरीर ने आत्मा छोड़ ही दी क्या, छोड़ रहे हैं, अभी 2 लाइन ही रह गई है बस, ध्यान दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। 5th पॉइंट नॉट सो रेलेवेंट, लास्ट पॉइंट फॉर द डे, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। पहले आत्मा को बुलाओ अपनी, जो दरवाजा खोल के, वो दरवाजा इतना सा खुला है ना, वो तुम्हारी आत्मा नहीं खोला है सबकी, दरवाजा बंद कर दो। कितनी आलसी, उठने के लिए उसको बोला, दर्द इसको हो रहा है पंचायतन, और फिर बाद में बोलते हो मेरे को कि मैं गलत गलत बोलता हूं। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि भाई अपने वैल्यू सिस्टम को छोड़ के दूसरे वैल्यू सिस्टम में घुस जा। अभी मैं क्या बनाता हूं, लैपटॉप बनाता हूं, अब मैं बैग बनाने चला गया, मैं कोक वगैरह बना रहा था, फर्नीचर बना रहा हूं। अब इसको रिलेट मत करना, सर बिस्तर पे बैठ के कोक पिएंगे बहुत सेल्स बढ़ेगी, ऐसा रिलेट मत करना। तो कोई भी एंगल से रिलेटेड नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करते, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अनरिलेटेड है बिल्कुल। This is also termed as conglomerate growth because it is the collection of business without any relation. MCQ में आ सकता है ये। Unrelated diversification is also called as conglomerate diversification. Conglomerate क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बिजनेस रहते हैं जो बहुत सारे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहते, conglomerate. Unrelated यानी conglomerate diversification means when organization moves beyond, अभी वहां कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मूव्स अलोंग या मूव विद इन द वैल्यू सिस्टम। यहां पे मूव्स बियॉन्ड, वैल्यू सिस्टम छोड़ के हम चले गए बाहर। हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस था ना कार का, उसको छोड़ के अब बैगी बनाएंगे हम। समझ में? अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या पॉइंट लिखोगे, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व विथ नो रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ये चीज बोल दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
Unrelated diversification occurs when the production moves beyond the value system. वैल्यू सिस्टम एक तरह से तुम इमेजिन करो एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को छोड़ के तुम कुछ भलता कर रहे हो, तुम सीएमए की पढ़ाई छोड़ के चाय बेच रहे हो. दिस इज अनरिलेटेड. द स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज take advantage of poorly managed company which can then be turned around and either run at a gain to shareholder or sold on at a profit. Here they're talking about a very big strategy turn around कि भाई पूरी काया पलट कर दो उस इंडस्ट्री की. एक जो इंडस्ट्री खराब चल रही है, मैं कोक बनाता था, फर्नीचर इंडस्ट्री सेगमेंट ही घटिया चल रहा है, चल ही नहीं रहा क्योंकि लकड़ियां काटने नहीं दे रहे थे. मैंने सब कुछ छोड़ा, कोक वोक बना रहा हूं मैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने बोला अब मैं इंजीनियर्ड प्लाई बनाऊंगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये शुगर केन वेस्ट से मैंने कुछ फर्नीचर बना दिया. तो जो पुअरली मैनेज इंडस्ट्री थी अब उसको प्रॉपरली मैनेज किया. स्प्रेड द रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डाइवर्सिफिकेशन क्यों करता है भाई? एक इंसान एक बास्केट के अंदर अंडे क्यों नहीं लेकर जाता सारे? मालूम है तुम्हें? ये पोर्टफोलियो एनालिसिस इज कॉल्ड एज, or the portfolio principle is based that not to keep all the eggs in one basket. फुट गया तो सारे फुट जाएंगे. क्या करना चाहिए? अलग अलग रखना चाहिए. ज्यादा ही किस्मत फूटी रही तो सारे फूटेंगे, लेकिन जनरली नहीं होगा. समझो तुम ऐसे दो बास्केट में और जेब में भी दो अंडे लेकर जा रही हो, ठीक है, अलग अलग. ये बहुत लुच्ची है, इसने क्या करा, कशी है और गिरा दिया अंडे. दुष्ट लड़की है वो. अब तुमने देखो, तुमको मालूम था कि ये अंडे फोड़ देगी सारे, बट द थिंग वॉज, उसको लग रहा है कि हाँ मैंने रिस्क दे दिया, अब ये घर पे बेचारी भुर्जी नहीं खा पाएगी, पर तुमने 3 अंडे और छुपा के रखे हैं. शानी चालाक. डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है? रिस्क कम हो जाता है. समझ में आया क्या? नहीं तो तुमको मालूम है. एस्केप अ मैच्योर और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट 6. क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं जो इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, जो कुत्ता बन गई है, जहां से एग्जिट पॉइंट आने वाला है, तुम निकलो और नई जगह पैसा लगाओ. यही है ना, एक वैल्यू सिस्टम छोड़ के दूसरे वैल्यू सिस्टम में चले जाओ, नया प्रोडक्ट नए मार्केट में ले जाओ. पुराना वाला डॉग बन चुका है, निकलो ना वहां से, नए में जाओ. तो यही बोल रहे हैं, एस्केप द मैच्योर और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री. इनफैक्ट वॉर हॉर्स याद है क्या? वॉर हॉर्स क्या था? जिसने एक टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी है, लेकिन अभी मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है. वॉर हॉर्स ये काम करता है. सेगमेंट छोड़, नई जगह पे आ. कर ला क्या? ठीक है, एनसॉफ्ट मॉडल खत्म हुआ, बाकी का कल देखेंगे. थोड़ा सा रिवीजन करके आना, थोड़ी देर में नोट्स ले जाना मुझसे, नीचे रख देंगे. एक वाला ओपन हुआ. चलो बाय बाय.